पढ़ रहे हैं, आज नवीनतम क्वेश्चनों के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चनों की, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डीआई में हमसे पूछे जाएंगे। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, हम आज नए क्वेश्चनों की तरफ मुड़ेंगे। ये हमारे नए क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सवाल पूछो। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये जो तालिका दे रखी है, इसमें 6 विद्यार्थी ए से लेकर एफ तक क्रमशः 160, 160, 120, 120, 200, 240 अधिकतम अंकों वाले 6 भिन्न भिन्न विषयों में, यानी सब्जेक्ट 1, यह सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 6, ठीक है, सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 6 में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त का मतलब दिया हुआ डेटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये तालिका को पहले आपको समझना है। तालिका में सबसे पहले लाभार्थी हैं जो हैं ABCDEF, उसके बाद में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, और इसमें साथियों जो हमें अंक जो प्राप्त हुए हैं ये वो हैं, यानी ये स्टूडेंट और ये इनको अंक प्राप्त हुए। चलें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कोई बच्चा कह रहा है सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो हम लोग? हम देखो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इधर देखो ये सारे सब्जेक्ट। देखो पेपर 1 में स्वयं पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य भी मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, हिंदी का लेक्चरर हूँ। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट आते हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। शुरू करें। पहला सवाल जो मैंने आपको कराया था, पहले इसको पढ़ लो आप आराम से कि ये सवाल हमसे क्या कह रहा है। हाँ, ये वाला सवाल हमें करना है। इस सवाल का जवाब देख लो क्या है। सवाल पढ़ लिया? आइए साथियों अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। वो है पहला क्वेश्चन, विद्यार्थी ए द्वारा सभी विषयों को मिलाकर उनमें प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या है। यानी कि हमको यहां पर क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रतिशत। क्या पूछा गया? प्रतिशत पूछा गया है। मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है साथियों, हमेशा मैंने आपसे एक बात कही है कि आपको 3 चीजें आपको आना जरूरी है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? वो 3 चीजें साथियों, प्रतिशत निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए हमको? आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और औसत निकालना आना चाहिए। अगर आपको औसत निकालना भी नहीं आता है तो भी साथियों गड़बड़ है। और रेशियो को निकालना आना चाहिए। यानी कम से कम 2-3 चीज आपको निकालना आना चाहिए ही चाहिए। जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि मैं उनको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। विद्यार्थी ए द्वारा सभी विषयों को मिलाकर, अब ये है हमारा विद्यार्थी ए, ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, अब इनको साथियों क्या है, हमको मिलाना है। और इनका मिलाकर क्या निकालना है? हमको कुल प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो इनका योग कर लो। सभी यहां पर साथियों ए द्वारा लिखो। ए द्वारा मैं लिखा जानबूझ कर रहा हूं, इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपकी कॉपी बन जाए। ए द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंक, अब कितने हैं प्राप्त अंक? सबको जोड़ लो इनको। 76 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 56 प्लस 154 प्लस 144 प्लस 144। अगर आप इनको जोड़ देते हैं, अब जोड़ने के बाद में एक चीज आपको ध्यान रखना है, पहले इनको जोड़ लो। कितना हो गया इनका? जोड़ लगाओ, योग करो। कितना हो गया इनका योग? 580। किसी बच्चे ने कमेंट किया है सर 580 हो गया। अब ये 580 तो इसके अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। अब कितने में से आए? लेकिन अभी सवाल उठता है कितने में से, कितने में से प्राप्त किए इन्हें, कितने में से प्राप्त किए, कितने में से प्राप्त किए। अब देखो कितने में से प्राप्त किए, उनको भी कम घटा जोड़ कर लो। यानी यह 160 है, 160 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 120, ये देखो प्लस 200 प्लस 240। कोई जोड़ करके बताओ तो मुझे। 1000। सर कह रहे गुरुजी 1000 का पेपर वर्क। अब इन्होंने क्या किया कि 1000 में से 580 अंक प्राप्त किए। परसेंटेज निकालनी है। 1000 में से, मान लो कि आप लोगों का एमए का पेपर था और एमए का पेपर 1000 का हुआ है और आप लोगों ने 580 अंक प्राप्त किए हैं। बताओ कितनी परसेंटेज बनी फिर तुम्हारी? बताओ कितने अंक बने, कितनी परसेंटेज बनी? 58% बनी। क्या बनी? 58%। कैसे करेंगे हल इसे?
नियम के अनुसार हल करेंगे। प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे? 580 बटे 1000 इंटू 100। क्या करेंगे? इस 2 जीरो से इन 2 जीरो काट देंगे, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो काट देंगे, बराबर 58%। यानी कि ये ए नाम का जो बंदा है उसने ए में 58% अंकों से पास कर लिया। अब बताओ, क्या किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई है इस सवाल में? किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आई है? जो प्रतिशत निकालना जानता है, जो औसत निकालना जाना, आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। बताइए, कोई समस्या नहीं आई ना? तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी पॉजिटिविटी बनाए रखो अपने अंदर। अगर तुम ऐसी पॉजिटिविटी बनाए रखोगे तब ही जाकर बेड़ा पार होगा। नकारात्मक इंसान को खा जाता है अंदर से। पॉजिटिविटी बनाओ, हाँ कि यार मैं सीख सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, सीख जाओगे। ओके, अब अगले सवाल की तरफ। वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दिया करो, क्लास को अपने दोस्तों के ग्रुपों में शेयर भी कर दिया। अब ऐसा तो अगला वाला सवाल जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखो। सभी विद्यार्थियों को मिलाकर उनके द्वारा सब्जेक्ट 5 में अंकों का औसत क्या है? अब ये सारे विद्यार्थी सब्जेक्ट 5 के बारे में बात कर रहे हैं इस वाले में। ये टोटल अंक कितने प्राप्त हुए हैं इनको काउंट कर लो और इनका औसत निकाल लो। औसत में क्या है? अनुपातों का योग बटे अनुपातों की संख्या। सर लैपटॉप में ऐप ओपन हो गया बट कोर्स नहीं आ रहा है, हेमलता नागर। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा, परचेज में जाके शो करेगी। देखो, शुरू करें। कैसे करना है? पहले इनका योग कर लो, हम यही कर लेते हैं। इनका योग कर लो आप। सब्जेक्ट 5 का योग बता दो। 876, ठीक है, इनका योग है साथियों 876। अब ये संख्या कितने? 1 2 3 4 5 6। यानी मैंने औसत निकालने का सूत्र क्या बताया था? औसत का सूत्र क्या बताया था? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग क्या हो गया? 876 भाग दे देंगे 6 का, बराबर 146। यानी सारे बच्चों को औसतन 146 अंक आए हैं। क्या है? 146 अंक आए हैं। अब बताओ, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहां पर आ रही है? किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या दिखाई दे रही है? ये आए हैं डीआई के सवाल, आपके विगत परीक्षा के सवाल हैं ये। आप चाहो तो कोई भी गाइड में मिलाकर देख लेना, जो पिछले साल के पेपर जिसने छापे हो, तो ये 2024 के पेपर हैं। पिछले दिन मैंने कराया था, वो जून 2025 का पेपर था, आज दिसंबर 2024 से करवा रहा हूं। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं हमसे। बस आपको 4 चीजें आनी चाहिए: प्रतिशत निकालना, औसत निकालना और अनुपात निकालना। खत्म। डीआई बहुत सरल है, मैथ से भी सरल है। जो आपको डीआई में डर लगता है वो मैथ से भी सरल है, सीरियसली। हाँ भाई सुरती, ये ध्यान रखो आप लोग, इसलिए कह रहा हूं पढ़ो रंग से। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुज्ञान, और रसरी आवत जाते दिल पर पड़त निशान। है ना भाई श्रुति? चलो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? विद्यार्थी बी। अरे हेमलता, कल फोन कर लेना भाई, क्लास में पढ़ ले छोरी, सब दिख जाएगा, समझा देंगे। अभी तो पढ़ लो, लेकिन बता दे सिर कैसे चलेगा। अरे यह काम पढ़ाना छोड़कर मैं ये बता दूं पहले आपको, कल ऑफिस के टाइम पर फोन कर लेना 10 बजे के बाद में। ऑफिस में सोनिका मैडम आती है, वो समझा देगी। अभी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो और औरों को पढ़ने दो। अभी मैं कैसे समझा दूं, ये सुनो। विद्यार्थी बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का विद्यार्थी डी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के साथ अनुपात बताओ। यानी दोनों की तुलना निकालनी है, आंसर आ जाएगा। तुलना निकालनी है, आंसर आ जाएगा। विद्यार्थी बी द्वारा सबसे पहले कुल अंक प्राप्त किए, ये है हमारा विद्यार्थी बी। अब इस बी ने अलग अलग सब्जेक्ट में कितने अंक तो प्राप्त किए, फिर उसके बाद में विद्यार्थी डी, अब इसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, जोड़ लो, आपस में जोड़ लो इसको। यहां तक सारे सब्जेक्टों में कितना, विद्यार्थी बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का विद्यार्थी डी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ अनुपात। 125, 184 अगर इसको हम जोड़ते हैं, ये आ गया 668, 648। जोड़ दो अलग, इनको जोड़ दो आप, 648 आ गया, 648। विद्यार्थी डी 84, अगर हम इनको जोड़ेंगे
तो आपने कोई जवाब दिया किसी ने 666, ये इनका योग आ गया। क्या आ गया है? योग है। देखो अब इनका हम अनुपात निकाल लो। तो आप, मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी याददाश्ती के लिए, छात्र बी द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 648। ठीक है, छात्र डी द्वारा प्राप्त अंक 666। ठीक, अब अनुपात निकाल लेंगे। सिंपल है, अनुपात निकालना था, बेहद सरल है। 648 अनुपात 666। काट ले। किससे काटे? 6 से काट लें? 6 से काट लें क्या? 6 से काट लेते हैं। देखो ये साथियों 6 से कट रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो इधर देखो, इधर से काटेंगे इसको ऐसे। 6 एकम 6 एक बार कटा, और 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 56 जो 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 18 बार गए, है ना। और ये गया भाई साहब 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 111 है। गलत कट गया क्या? क्या हो गया भाई? 108 आएगा यार। अनुपात तो ऐसे ही निकलनी चाहिए। 648 तो योग तो सही है यार। अनुपात 666 भी सही है। योग 666 योग ठीक है। 18 कटा सर 108 करो सर, 108 करो। दो संख्याओं में एक साथ भाग देने पर 0 आता है, 108 होगा गुरुजी। अच्छा 18 की जगह 6 कम 6। अरे यार 6 कम 6, अरे ओ हो। अरे यार बताओ, हाँ ये चक्कर ना पड़ जा भाई। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल साथियों बिल्कुल सही याद है, शाबाश। 6 कम 6 और जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 0, और साथियों ये 8 6 की 48। जब हम पहली संख्या में कोई भाग देने अगर वो पूरा पूरा जा रहा है तो उसमें क्या साथियों? 0। 6 का हम इसमें साथियों भाग दे देते हैं। अब अगली संख्या काटो आप, कितना गया? 6 से 111। अब आ गया साथियों हमारी संख्या 108 अनुपात 111। काटो इसको। बच्चों ने आंसर दिया है 36 अनुपात, कितना आंसर दिया है? 36 अनुपात 37। हाँ बिल्कुल सही है। क्या बात है, अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरी गलती सुधरवा रहे हो, जो चीज मेरे ध्यान स्किप हो रही है दिमाग से, इसका मतलब है कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हो। अगर आप सही दिशा में आप लोग चल रहे हो, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हो। हाँ नहीं हुई थी क्लास, मतलब आपने मेरे जहां जो चीज मेरे दिमाग में नहीं आई उसको आपने ठीक करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। और जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था डीआई, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी डीआई सीखने में, वो डीआई अब आप सीख रहे हैं। ठीक है, ये आप सीख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल सोनू भाई, आप लोगों की मेहनत भी है, मैं सिखा भी रहा हूं और आप लोगों की मेहनत भी है। यही कितनी बड़ी बात है। अच्छा लगेगा जब आप प्रोफेसर बनोगे, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, और जब आपके दिमाग में वो चीज होगी। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कोई चीज होगी लेकिन हाथ से हम लिख नहीं पाते, क्योंकि टीचर को क्या है, टीचर को बोलना भी होता है साथ के साथ, तो वो क्या है हाथ से लिख नहीं पा रहा है। तो जब आपका कोई विद्यार्थी खड़ा होकर आपको इंगित करके बताएगा कि सर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, तब आपको लगेगा कि यार हाँ, जो मैं करवाना आया हूं, जो करवा रहा था उससे मैं सफल हो गया। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ऐसा लग रहा है कि यार मैं अब सफल हो गया। वेरी गुड। अगला सवाल जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वह विद्यार्थी बी और सी द्वारा। जी पानी लिया है कंटिन्यूस, ये इस बॉटल में जो ठंडा और गर्म मिक्स करके लाना, ठंडा मत लाना। चलिए एक बार फिर से बताना, जरूरत है क्या बताने की? ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तुम, क्लास को फिर से रिपीट करके देख लेना ऋतु। विद्यार्थी बी और विद्यार्थी सी द्वारा मिलकर विषय सब्जेक्ट 1 में प्राप्तांक विद्यार्थी ए और विद्यार्थी डी द्वारा मिलकर उसी विषय में प्राप्त अंकों से कितने % अधिक। यानी कि यह विद्यार्थी बी और विद्यार्थी सी मिलकर, पहले विद्यार्थी बी और सी मिलकर सब्जेक्ट 1 में कितने अंक ला रहे हैं, फिर विद्यार्थी ए और डी मिलकर सब्जेक्ट 1 में कितने, यानी दो लोगों का जोटा बना दिया यहाँ पर। यानी कि एक टीम में बी सी, एक टीम में एडी, एक टीम में बी सी, एक टीम में एडी, जोड़ो इनके, मिला दो। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है लिख देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम ये इनका योग कर लो आप तो हमारा बी और सी। अब बी और सी ने कितना अंक किया, बी और सी को मिलाकर योग क्या है ये बता दो आप तो।
और फिर उसके बाद हमारा है ए और डी। फिर ए में ए ने ए का और डी का योग क्या है, इनका योग कर लो आप पहले। तो मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ विद्यार्थी, यह लिखा देता हूँ, आपको याद रहेगा इसलिए लिखा रहा हूँ। विद्यार्थी बी और विद्यार्थी सी द्वारा, जोड़ के बताओ जब तक, मिलकर, तुम्हारा ही देख कर करूंगा मैं, मिलकर विषय एस मन में प्राप्तांक कितना है भाई, 160 है। ठीक है, 120, यहां पर ए का कितना था, 120 है, 160 कर लूं डायरेक्ट ही, ए डी कर लूं भाई, ए सी का, ए और सी का 120 लिख लूं। ठीक है, बी सी का, सॉरी बी सी का, विद्यार्थी बी और सी का क्या है, 248। ठीक है, प्राप्त का अंक है 248। अभी 248 कहां से आया आप ये मत पूछना, 248 इनको जोड़कर आया है बी और सी को। देखो यहां पर बी को जोड़ लेंगे, ये सारी चीजों बी को जोड़ लेंगे और इन सारी चीजों सी को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद आया 248। ठीक है, आप ये मत कहना कहां से आया, 248 कर लिया। उसके बाद हमारा जो अगला है साथियों ए और डी। अब है ए और डी द्वारा प्राप्तांक, कितना प्राप्तांक है, मिलाकर 160 लिख दूं। आप लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने 160 बताया, 160 बस, तो इसका अब हमको क्या प्रतिशत निकालना है, पहले इनका प्रतिशत निकालो। प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, पहले तो इनका 248 माइनस 160 करो। अब 160 248 माइनस 160 करो, कितना बचा, कितने बचे, 88 बचे क्या। आप प्रतिशत निकाल लो, 88 बटे 160, क्योंकि हम 160 से अधिक का निकाल रहे हैं, इंटू 100, इस जीरो से इस जीरो कर लेंगे। आपको ये तो पता लग गया ना मैंने 60 नीचे क्यों लिखा है, यहां है कि साथियों 88 160 का कितने परसेंट है, इसका मतलब ये हो गया 88 160 का कितना परसेंट में, तो हमने सब पहले 88 फिर 160 सब लिख दिया। बताइए कितना भाग दूं, देखो ये 88 है नीचे, इसमें भाग कितना चल जाएगा। अगर किसी को काटना नहीं आया तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्या के दो, 2 का भाग दे दो, सबसे छोटी संख्या, ये 4 का था, देखो 4 का 16 में चल जाएगा, 4 चौको 16, 4 बार गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, 22 बार हो गया। अब इस 2 को फिर से काट लेंगे, अब यहाँ पर 2 से काट लेंगे इसको, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 11। ठीक है, अब इस 2 से काट लेंगे, अब ये हो गया 5, तो हो गया 11 इंटू 5 बराबर 55, 11 पंजे 55, क्या है 11 पंजे 55। अब बताओ, अब किसी को कोई समस्या आ रही है सवाल को सॉल्व करने में, सबको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, सबको अच्छे से समझ आ रहा है, बढ़िया तरीके से आना चाहिए समझ। मन में लड्डू फूटा कि अब हम डीआई कर देंगे, मन में लड्डू फूट रहा है कि अब हम डीआई कर देंगे। डीआई बहुत सरल चीज है, 5 में से 5 नंबर आएंगे डीआई के। और देखो सुनो, अभी मैं डीआई अलग अलग टाइप की, सब डीआई में अलग अलग टाइप कुछ है ही नहीं, कुछ भी कर लो घुमा फिरा के औसत प्रतिशत ही पूछा जाएगा, कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर लो, औसत प्रतिशत ही पूछा जाएगा हमसे, ये ध्यान रखना, औसत प्रतिशत ही पूछा जाएगा हमसे। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, संतोष, नूतन, नेहा, 10 नंबर के। अब अगले सवाल की तरफ चलें, बेहद सरल अच्छा सवाल हम पढ़ेंगे ताकि एक एक चीज आपको समझ लगे। देखो अभी तक देखो हमने इस सवाल में क्या क्या कर लिया, मैंने अब तक को 3-4 सवाल कराए, ये सारणी है। सबसे पहले मैंने आपको प्रतिशत वाला सवाल कराया कि कुल प्रतिशत क्या है, प्रतिशत वाला सवाल कर लिया। फिर मैंने आपको औसत वाला सवाल कराया, मैंने आपको औसत निकालना सिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको अनुपात वाला सवाल कर, देखो अनुपात 7-7 क्या अनुपात है, फिर मैंने आपको अनुपात, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही सारणी के अंदर हमसे अनुपात वाला सवाल भी पूछा गया है, हमसे प्रतिशत वाला सवाल भी पूछा गया है, और हमसे अनुपात वाला सवाल भी पूछा गया, औसत माफ करना, औसत वाला भी सवाल पूछा गया। यानी जिस विद्यार्थी को 3 चीज आती हैं, औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, अनुपात निकालना, वो डीआई के 10 नंबरों को नहीं छोड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। कहीं से भी वो 10 नंबरों को नहीं छोड़ेगा, ये मेरी गारंटी। तो 10 नंबर कंफर्म है, बधाई हो आप लोगों को। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके का है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। छलकत हमरी जवानियों रोजों, पढ़ लिया। देखो क्या है, आंकड़े 4 भिन्न पुस्तक प्रतिष्ठान है ABC, यानी एक तरीके से पब्लिकेशन हाउस है ये ABCD।
के द्वारा विक्रय की गई यानी बेची गई पत्रावली, पेपर एंड किताब और हाई बाउंड पुस्तकों के संदर्भ में है। जहां यह एबीसी, ये विक्रय की गई हाई बाउंड पुस्तकों की संख्या और यह पेपर बैग की पुस्तकों की संख्या। आओ इसके आधार पर हमको कुछ क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, कर लेते हैं। प्रतिष्ठान ए द्वारा, ये रहा प्रतिष्ठान ए, विक्रय की गई हाई बाउंड, ये हमारी हाई बाउंड है, कितनी गई है 3500 पुस्तकों की संख्या। प्रतिष्ठान सी द्वारा, ये प्रतिष्ठान सी द्वारा विक्रय की गई पेपर बैंकों की संख्या, ये पेपर बैंकों की संख्या पुस्तकों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। एक दूसरे का माइनस कर देंगे और प्रतिशत निकल जाएगा। आपस में माइनस कर दो, प्रतिशत निकाल लो, कुछ है ही नहीं। तुम मुझे दोनों संख्याओं को माइनस करके बताओ। 55 से माइनस 135 करो, 2000 आया और उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। वैसे मैं आपको लिखा देता हूं ताकि याद रहे आपको, ठीक है। ए ने बेचा, ए द्वारा क्या बेचा गया, हाई बाउंड, संख्या है 3500, और बी द्वारा पेपर बैग की संख्या क्या है 5500। अब सबसे पहले तो इनको अंतर निकाल लो, इनके बीच का अंतर निकालो। अब अभी ये तो हमको कुछ दे ही रखा है उन्होंने भाई, 5500 माइनस 3500 बराबर 2000, ये इनके बीच का अंतर आ गया। ये क्या आ गया, इनके बीच का अंतर आ गया। अब यहां से अभी तो कुछ सवाल किया ही नहीं मैंने, जानबूझ के आपको कॉपी नोट करवा रहा हूं, इसलिए लिखा है मैंने, ताकि बाद में जब आप पढ़ो दोबारा याद करो तो आपको याद आ जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। अब हमको परसेंटेज यानी 5500 से कितना कम है। सवाल क्या पूछा गया है कि दी गई विक्रय पेपर पुस्तकों से लगभग कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये 5500 से कितने परसेंट कम है, ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 2000 लिखेंगे बटे 5500 लिखेंगे इंटू हमेशा की तरह 100 करेंगे। 2 जीरो से इन 2 जीरो काट दो, अब काट लो, कितना का भाग दो, 5 का भाग दे लो। अब 5 का भाग दे लो दोबारा, देखो इसमें 5 का भाग दे लो, 5 एकम 5 एकम 5, 11 पंजे 55। अब देखो 5 का भाग दो, इन संख्या इस संख्या में दो, ए इस संख्या में दो 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 बार गया, 2 जीरो बचने ऐड कर दो, 400 हो गई। ठीक है, करो उतारो। करो भाई करो, 11 का भाग दो, 11 का भाग दो, 11 का भाग 400 में, इन दोनों को जब हम भाग देंगे तो आएगा 36.36 या 36%। अब देखो देख लो एक बार अच्छे से, मैं दूर हट गया हूं। किसी को किसी भी तरीके से कोई समस्या हो तो बताओ कि सर मुझे यहां समस्या आई। कुछ लोग कह रहे सर एक बार फिर से बता, अरे बताने का कुछ है ही नहीं यार, इसमें बताने क्या है, इसके अंदर जो दे रखा मैंने यहाँ लिख दिया, वो यही लिख दिया, अंतर बताया तो दोनों को माइनस कर दिया, अंतर का प्रतिशत निकाल लिया, सही आंसर भी हो जाएगा। इसको बताने दोबारा बताने कुछ है ही नहीं। यही सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में, ध्यान रखना, ऐसी तरीके के। बस क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तब हम डर जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को जब हम घर करते हैं तो हम आसानी से उन क्वेश्चनों को कर देते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आया होगा, अधिकतर विद्यार्थी डर गए होंगे, सवाल गलत करके आए होंगे, जबकि घरार देखा होगा कि अरे यार इतना सरल क्वेश्चन था। एग्जाम के माहौल का भी फर्क, माहौल का फर्क पड़ता है। जो हमारे अंदर जो प्रेशर रहता है, टाइम का, पास होने का जो प्रेशर रहता है, उसकी वजह से भी हम ठीक ढंग से क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। तो इससे भी आपको बचना है। आपको बिल्कुल भी एग्जाम में पैनिक नहीं होना। आपको ये सोचना है कि मेरे पास भी 3 घंटा है, तो हर विद्यार्थी के पास 3 घंटा ही है। आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अच्छी तरीके से सवालों को सॉल्व करना है, एक एक को ध्यान से। ओके, पैनिक करोगे तो फेल हो जाओ। एग्जाम के टाइम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। कॉपी पेन लेगो, नोट करोगे, पहला पेपर करोगे, फिर सेकंड पेपर, उसके बाद करो। अब करते हैं साथियों अगला सवाल, ये वाला करो। सर्वाधिक विक्रय वाले प्रतिष्ठान द्वारा विक्रय की गई कुल पुस्तक, हाई बाउंड और पेपर बैग मिलाकर की संख्या न्यूनतम विक्रय वाले प्रतिष्ठान द्वारा विक्रय की गई कुल संख्या की और संख्या में कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है?
सर्वाधिक विक्रमण वाले हाई बाउंड और दोनों को जोड़ना है इस आपस में, इसमें आपस में दोनों को जोड़ना है। पहले एक बार जोड़ लो ना, कितना हुआ देखो, 3500 प्लस 2000 को जोड़ दो एक बार आपस में, 5500 हो गया। इनको जोड़ लो आपस में, हो गया 5500। थोड़ा आइडिया आ जाएगा ना उससे आपको। 3900 प्लस 5200 9100, 4400 प्लस 5500 9900, 5500 6600 1,20,100। ठीक है, 1,21,000 यानी 12,100, माफ करना। अब ये ना टोटल योग है, तो आप बताओ सबसे ज्यादा बिक्री किसकी है? सबसे ज्यादा बिक्री है डी की। क्या है? सबसे ज्यादा बिक्री डी की है, और सबसे कम बिक्री ए की है। सबसे कम, सबसे ज्यादा। अब कर लो, अब कर लो, आंसर दे दो, अब आंसर दे दो। कुछ बच्चों ने कहा सर 120% आंसर आएगा, सोनाली और बहुत सारे लोगों ने 120% कहा है। कुछ कर लो, कुछ सोचा है तो। इनका सबसे पहले माइनस निकालो, सबसे पहले माइनस 2100 यानी 12,100 माइनस 5500। हम करेंगे यहाँ पर 12,100 वृद्धि, 12,000 ऐसे करते हैं, 12,100 माइनस 5500 कितने आए? कितना बचा? कितना बचा बताओ? 6600। वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा सर 6600 बता, मैं आप लोगों के कैलकुलेशन के भरोसे चल रहा हूं, ध्यान रखना। आपने कहा सर 6600 बच गई, यानी 6600 की क्या हुई? वृद्धि। तो इसी हिसाब से हमको क्या निकालना है? अधिक का प्रतिशत निकालना है, भाई कितने प्रतिशत अधिक रहा। सिंपल सी बात है, हमको सबसे पहले 6600 का निकालना है। कितने में से वृद्धि हुई? 5500 में से हुई। 5500 नीचे रख देंगे, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। सिंपल सी बात है, हम इस डबल जीरो को यहां से 2 जीरो काट देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया? 55 और 66। दो आंसर, भाग दो इसमें, भाग दे दे। कितने का भाग दूं? 55 11 का। वेरी गुड, अरे वाह, क्या गजब आइडिया दिया किसी ने, शाबाश। 11 पंजो 55 और 11 6 की 66। क्या बात है, क्या बात है। तो अब यहां पर क्या आ गया? ये संख्या हो गई 600। 600 में भाग दे दो 5 को, 600 में भाग दे दिया 5 का। कितना आंसर आ गया? 600 में अगर हम भाग दे देंगे 5 का तो कितना आ गया? थोड़ा बहुत कुछ मेहनत भी किया करो। आप जितना अपने आप को घिसोगे उतना चमकोगे। ध्यान रखना, आप लोग क्या हो? चंदन हो, चंदन। जितना घिसोगे उतना चमकोगे, इसलिए अपने आप को चंदन समझो, चंदन। मैं हूं चंदन, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। अब साथियों, यहाँ पर 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कैसे जाएगा अब मैं आपको समझा देता हूं, आ जाओ। 5 का हम जब काटते हैं ना तो सबसे इधर की संख्या में भाग देते हैं। अगर ये 5 से बड़ी है इसलिए इसमें चल जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, अब एक बच गया, एक। भाई ये है 5 और ये 6 था, एक बच गया। अब एक को इस जीरो के पास खड़ा कर देंगे, 2 हो गया। 5 दूनी 10 और ये हो गया 120, यानी कि आंसर आ गया 120%। क्या साथियों? 120%। किसी को भी कोई समस्या आई हो तो बता दो। अब आप सीख चुके हैं इसलिए आपको कोई समस्या नहीं आ रही। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ कि सर ये समस्या है। किसी को भी कोई समस्या हो तो बताओ, बताइए। सर यहाँ 5500 क्यों लिखा है? 600 बटा 55। वेरी गुड। देखो बेटा, इसलिए लिखा है कि यहां पर इनका माइनस करने, हमसे पूछा कितने अधिक हैं। पहले तो पूछा सबसे बड़े, ज्यादा किसने बेचा, सबसे कम। तो ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, तो हमने माइनस करके 6600 रुपए अधिक क्या उसने साथियों क्या बेचा। किसने? अब उसने पूछा कि कितने की तुलना में बेचा, तो हमसे पूछा है 5500 की तुलना में 5500 की तुलना में 120 कितना अधिक था। तो हमने क्या किया? 6600 बटे 5500 इंटू 100 किया। इसका मतलब ये हो गया कि 6600 5500 का कितने प्रतिशत है। हमने कहा कि पहली सबसे ऊपर वाली संख्या सबसे ऊपर है ना, तो मैंने लिख दिया 6600। दूसरी वाली संख्या बटे में आएगी 5500 इंटू 100। ये नियम सिखाया था आपको स्टार्टिंग में सिखाया था नियम सिखाया था कि नहीं सिखाया था? मुझे बताओ कमेंट करके, क्या ये नियम सिखाया था नहीं सिखाया था? स्टार्टिंग की क्लास को याद करो। 2 तरीके की संख्या दिवाई थी, एक के बीच में का था, एक के बीच में का नहीं था। एक के बीच में का था और एक के बीच में का नहीं था, सिखाया था। ये वही है, डेली क्लास में आओ तभी सीख पाओगे ऐसे।
ये सवाल करिए, हिंदी साहित्य वालों की क्लास है 10 बजे से, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य वालों की क्लास 10 बजे से है। आज मैं मॉर्निंग में, आज मेरे ऑफिस में कुछ काम होने लग गया था, लाइटिंग का काम हो गया था। देखो आज मैंने और ज्यादा लाइट लगवा ली, मैं दिखाऊं, देखो जला के तुम लोग, अब दिखाऊं, देखो और ज्यादा लाइट जल गई ना, ऐसे ऐसे। अब कैसे, देखो अब बताओ, पहले ये लाइट थी, अब मैंने दूसरी लाइट कर, अब ये देखो, देखो अब बताओ। नो, रुको रुको रुको, ये नहीं, ये देखो, पहले हमारे साथ, पहले ये लाइट हुआ करती थी, पहले इस तरीके की लाइट हुआ करती थी पहले। अब मैंने यहाँ क्या किया है, थोड़ा लाइट में सुधार करवाया है और मैंने ये जला के ये बंद करवा दी। अब बताओ, अब थोड़ा ऐसा हो गया है, अब ऐसा हो गया है, पहले से थोड़ी बेटर लाइट की है, मतलब लाइट की डायरेक्शन बदली है और एक लाइट एक्स्ट्रा लगवा ली। अगर आप चाहें तो ऐसी लाइट भी कर सकते हैं एकदम, और भी लाइट, और भी ज्यादा हम ऐसे धुआं धुआं हो सकते हैं। अभी बताओ, अभी 3 लाइट जल रही हैं, 3 लाइट ज्यादा अच्छी हैं। अब ना 3 लाइट जल रही है मेरे ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी लाइट है, ये तीनों लाइट ज्यादा अच्छी लग रही हैं, ज्यादा तीनों लाइट ज्यादा अच्छी लग रही हैं, या फिर अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, तीनों लाइट में अच्छा लगता है, एक कमेंट करके बताओ, अब या तीनों, ऐसे लिखना, अब या तीनों, अब या तीनों, तीनों लाइट या अब। जैसे ये तो अब है, अब, और अब तीनों लाइट जला रहा हूं, ठीक है, अब तीनों लाइट जल गई, बताओ, अब बताओ, अब वाला, ठीक है, तीनों लाइट में बहुत ज्यादा लाइट हो जा रही है ना, और अब तो अंधेरा हो गया यार। तो ये थोड़ा काम में लग गया था आज में, इसलिए दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा लाइट वाइट तो लगवाने लग गया था। अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं, ये सवाल करो आप। प्रतिष्ठान ए, बी और डी द्वारा विक्रय की गई हाई बाउंड पुस्तकों की औसत संख्या और प्रतिष्ठान सी और डी द्वारा विक्रय की गई पेपर पुस्तकों की औसत संख्या के बीच का अंतर बताओ। कई विद्यार्थियों ने 1750 लिख दिए हैं, कितनी जल्दीबाजी में सवाल कर रखा है, या तो ये सवाल उन्होंने उत्तर टीप रखे हैं, क्योंकि ये पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है, तो सब जगह सवाल आप लोगों को मिल जाए। कर लें, ए, बी, डी द्वारा, तो तीनों की जोड़ दो आप। पिछले सवाल में मैंने आपको इनका योग बताया था, पिछले सवाल में मैंने आपको इनका योग लिखाया था, 5500, 9100, 9900, 5500, 9100, 9900, 1200, ये मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। एबीसीडी हाई बाउंड पुस्तकों की औसत संख्या। अच्छा, यहाँ पर हाई बाउंड पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर केवल हमसे पूछा गया है हाई बाउंड संख्या। क्या पूछा गया? हाई बाउंड वाले, ये वाली संख्या। तो इनको जोड़ देते हैं, इनको योग कर लेते हैं। एक पूछा, हाँ इनका एक पूछा गया है, तो ए बी डी, देखो लिखो, ए बी एंड डी द्वारा हाई बाउंड। अब कितनी है इनकी संख्या ए बी डी द्वारा? ए बी डी द्वारा 3500 प्लस 3900, ये रहो, प्लस 5500, जोड़ेंगे तो आएगा, आप लोगों ने किसने जोड़ा है? हाँ 12, ओके 12930। क्या सही है ये जोड़? 12930 श्रुति सही है भाई? श्रुति, हाँ श्रुति ने जोड़ा है। चलो ठीक है, आप लोगों के हिसाब से कर रहा हूं। आइए अब हम बात करते हैं कि इनका औसत क्या है। इनका औसत निकालना है, पहले तुमको इनका औसत निकालना है। निकाल लो इनका औसत क्या है, इनका औसत निकालो पहले। संख्याओं को योग बटे संख्याओं की संख्या, 1200 930, 1200 930 भाग 3 का, यानी कि 3 का भाग 2। काट लें क्या? कोई कह रहा था 4300 आ रहा है जी, 43। अब ये सवाल कहां तक हो गया है मैं आपको बता दूं, ये सवाल यहां तक हो गया है कि ए, बी और डी द्वारा विक्रय मूल्य की गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की औसत संख्या। यहां पर हमने इनकी औसत संख्या निकालनी। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी डी की औसत संख्या निकाली, ए बी डी की औसत संख्या हमने निकाली। अब यहां से आगे सी डी द्वारा, अब यहां से आगे दूसरा सवाल शुरू हो गया है सी डी द्वारा। अब देखो ये तो हमारा एक सवाल शुरू हो गया से, अब यहां से दूसरा यहां करेंगे सी डी, सी और डी द्वारा पेपर बैक कितना है? 3, 5500 और 6600, क्या है? 12100। इनका भी औसत निकाल लो। अब इनका औसत भी निकालना, 2 का भाग लग जाएगा,
इनका भी औसत निकालो। अब इनका औसत निकाल लेंगे, हमको 12,100 में भाग दे देंगे 2 का, क्या आ गया साथियों 6,050। तो अब हमने क्या किया है, औसत संख्या के बीच का अंतर, इन्होंने सवाल किया औसत संख्या के बीच का अंतर, तो एक की औसत संख्या ये रही, एक की औसत संख्या ये रही। अब औसत संख्या के बीच का अंतर, अब लिखेंगे यहां पर औसत संख्या के बीच का अंतर। औसत संख्या के बीच का अंतर निकाल लो। 650 6,050 माइनस 4,300 भाग बचा 1750, यानी 1750 का अंतर। क्या आया, 1750 का अंतर है। अब बताओ किसी को कोई समस्या, यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ, बताओ कोई समस्या है। अब हिंदी वालों को मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, कल मैं आपको पाई वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, पाई चार्ट, कल मैं आपको पाई चार्ट पढ़ाऊंगा। भाई यार मैंने आप लोगों की कैलकुलेशन देखी थी यार, ये 12,900 है, माफ करना। मजे की बात बताऊं, मैं केवल संख्या जमा रहा हूं। ये गलती क्यों हुई है पता है, श्रुति ने लिखा है 12,930 कैलकुलेशन में, कमेंट में, मैंने उसका कैलकुलेशन देखा है। मैं कैलकुलेशन आपकी लिख रहा हूं और मेथड मेरा है, मैं केवल संख्या जमा रहा हूं। आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि मुझे केवल संख्या ही जमानी है। मैं कमेंट देख लेता हूं कोई क्या लिखता है, मैं वैसे संख्या जमा लेता हूं, इसलिए गलती हुई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग डीआई सीख चुके हो। मैंने बोला ना 3 दिन डीआई सिखा दूंगा, 3 दिन में, तीसरी क्लास है आज ये, बोला तो नहीं बोला, 3 दिन क्या बोला था ना भाई, इतने दिनों से मैं 3 दिन में डीआई सिखा दूंगा, ये आज ये तीसरी क्लास है। बधाई हो, आप लोग डीआई सीख चुके हो मालिकों। अब हम हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, कल भी क्लास नहीं हुई थी। हिंदी वाले बच्चे फटाफट से आ जाओ, एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर पढ़ा दूं क्या, क्लास नहीं बनाई यार फिर बच्चे देखेंगे नहीं। चलो पढ़ा देते हैं, यूट्यूब पर भी क्लास बना देता हूँ यूट्यूब की, और फटाफट से साथियों हिंदी क्लास में आ जाओ। लव यू बाय। थी लड़कियों की संख्या थी 242, माफ करना गलत कर दिया मैंने, 242, और लड़कों की संख्या आएगी 242, यहाँ माइनस होगा 242 से, 242 यानी 308। ज्यादा कलर ऐसा हो क्या, नहीं ये ऐप के कमेंट है सामने भी दिखने, और यूट्यूब के कमेंट में देख रहा हूँ मोबाइल पर, यानी 308। तेरा एलिजिबल है तो उसमें नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। हम लोग देखो 2 तरीके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर 294 से 308 कैसे आए। मेरी बात, हमने पहले ही सवाल में कुछ कैलकुलेशन कर लिया था। कैलकुलेशन क्या किया था कि 44%, 550 का 44% निकाल लिया था, और 550 का 44% हुए थे 242। इसका मतलब ये था कि भाई 242 लड़की हैं और बाकी बचे वो लड़के हैं, 242 लड़की और बाकी बचे हैं वो लड़के हैं। या तो मैं अगले सवाल में माइनस करके निकाल लूं, तो मैंने क्या किया कि 550 माइनस 42 किया तो 308 आया, या फिर मैं ये काम कर सकता हूं, यहां पर 550 इंटू कितना 56% बटे 100 ये कर दूं। अगर हम ये कैलकुलेशन भी करेंगे तब भी साथियों हमको क्या आएगा, तब भी हमारा आएगा 308। अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तब भी 308 आएगा। तो मैंने क्या किया कि माइनस करना उचित समझा, और ये 308। अब बी में कितना है, बी में मैंने जो बताया था आपको वो बताया था 256। क्या बताया था, 256 640 में से। तो हम क्या करेंगे 640 माइनस 256। उसी तरीके से सी में देख लो, सी में कितना था 252, सी में कितना था 252, यानी 560 में से 252, यानी 560 में से 252 माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ डी में देखो, अब डी में टोटल 800 है, और 800 में से 384, 800 माइनस 384, ए बी सी डी ई, इस तरीके से इसमें भी अगर हमने कैलकुलेशन कर रखा है तो, अगर हमने कैलकुलेशन नहीं कर रखा होता तो हम परसेंटेज ही निकालते। तो यहां में साथ 840 बच्चे, तो 840 में से हो गया 462, 840
462 बराबर ABCDEF। अब एफ ओके, एफ में है बस 750, 750 36, 750 36, तो यहाँ पर है 750 और ऐसा 270, 750 माइनस 270, 750 माइनस 270। अब भाई साहब कैलकुलेट करके निकालो, ये तो बिल्कुल ही मेथड अलग हो गया। कैलकुलेट करके निकाल लो, चाहे तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 640 माइनस 56, 560 माइनस 252, 308, 800 माइनस 384, 416, 840 माइनस 462, 365, 750 माइनस 270, 480। अब इनको साथियों यहां पर हम जोड़ देंगे कि कितने स्टूडेंट हैं जो हुए इसमें पास। अब इन संख्याओं का अगर हम जोड़ेंगे तो संख्या हुई है साथियों 2274। क्या हुई है? 2274। यानी टोटल नंबर ऑफ लड़के जो पास हुए हैं वो हैं 2274। यानी 2000 सारणी 2023 और 24 में 6 अलग अलग विद्यालय हैं। यहां पर आप देखोगे, अरे सॉरी मैंने कहा लिख दिया यार, यहां लिखना चाहिए था। हे मालिक, मालिक, चल कर कोई बात नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था, इस जगह पर पूरा सवाल सॉल्व होना चाहिए था, पर यहीं कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सारणी हमारे पास है। क्या लिख रखा है कि कुल मिलाकर वर्ष 2024 में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़कों का औसत क्या है। तो हमको औसत निकालना है, तो लड़के कितने हैं, औसत संख्याओं का योग बेटा, संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे 2274 में, हम करेंगे 2274 में 6 का भाग। अगर हम 2274 में 6 का भाग देंगे तो आ जाएगा साथियों 379। 379। मेरी बात समझ, ये सवाल पिछली एग्जाम में आया है, ये सवाल जून 2025 के एग्जाम में आया है। अब बताओ आपको कठिन लग रहा है क्या? क्या कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको ये सवाल कठिन लग रहा हो? कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन सवाल इजी रहेगा, ध्यान रखें। कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन इजी रहेगा सवाल। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, क्या आपको किसी को कठिन लग रहा है? सबको समझ लग गया है? आप मुझे कमेंट करके बताओ सबको समझ लग गया है क्या? सर आप मेरा आंसर दे दीजिए। ठीक है, दे देता हूं। सवाल बेहद सरल था, बस क्या दे रखा था कि पास हुए लड़कियों की संख्या दे रखी थी, लड़कों की संख्या निकालनी है। इन्होंने क्या कर रखा था कि भाई यहां पर हमको लड़कियों की संख्या दे रखी है, 44% लड़की हैं। तो जब एक क्लास में मान लो ये स्कूल नंबर ए है, विद्यालय ए है, विद्यालय ए में 44% लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है 56% लड़के होंगे। विद्यालय बी में 2024 में 640 टोटल हैं और 640 का 40% लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है 60% लड़के होंगे। तो उस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ लड़के पास हुए हैं वो है 379। अब ये कैलकुलेशन देखो क्या है, एक बार अगर आपने कोई कैलकुलेशन कर ली, वहां पर आपको रफ पेज मिलेगा, उस रफ पेज पर आपने एक बार कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद में आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन एक सांस में आप कर सकते हो, बिल्कुल एक सांस में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। मेरी ध्यान सुनो, आप पढ़ोगे मैथ, आप पढ़ोगे रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए भाई, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएगा डीआई का और उसी में से सवाल पूछे जाएंगे। और मैं आपको 2025 के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को पढ़ाने वाला हूं और उन्हीं को समझाने वाला हूं, ताकि उनको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, सवाल आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन है साथियों 3rd नंबर। 2023 में विद्यालय ए से पास हुए लड़कों की संख्या। अब देखो तुमसे क्या कह रहा है, सवाल पढ़ देगा। 2023 में विद्यालय ए से, अब ये 2023 है और ये विद्यालय ए से पास हुए लड़कों की संख्या। अब यहां पर क्या है, लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है, यानी 56% लड़के पास हुए, लड़कों की संख्या। और वर्ष 2023 में, ये साथ वर्ष 2023 में ई में, ये वर्ष 2023 चल रहा है, इसी वर्ष 2023 में ई में पास हुई लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, मतलब इनका अनुपात क्या है। तो देखो यहां पर हमारे को ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में से हम आंसर उठा सकते हैं, पिछले वाले में से ही, कि इसका 46% लड़के हैं तो 56% लड़कियां होंगी, है ना, 54%। तो देखो यहां पर क्या है,
आपको क्या पूछा है 2023 विद्यालय से पास हुए लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या पता लगाना है, 500 से लड़कों की संख्या क्या है इसमें, विद्यालय ए में। अब देखो आपने देखा होगा कि हमने विद्यालय में लड़कों की संख्या बताई थी 308, लड़कों की संख्या कितनी है 308 है। तो यहां पर हमने देखो कि विद्यालय ए में लड़कों की संख्या कितनी है 308 है। अब ये मत कहना सर 308 कहां से आए थे, मैंने समझा 308 है। विद्यालय ई में लड़कियों की संख्या क्या है, अब विद्यालय ई को देखो, हमने लड़कियों की संख्या यहां देखी थी, विद्यालय ई में लड़कियों की संख्या है 472, क्या है 472 है। विद्यालय बी में लड़कियों की संख्या 472 है। अब हमको ये पता लग गया कि विद्यालय ए में कितनी लड़कियां हैं और विद्यालय बी में कितनी लड़कियां हैं, इसका आइडिया लग गया हमको, पता लग गया हमको कितने कितने 472 है, क्या है क्या नहीं है, ये हमको पता लग गया है। अब यहीं से ही साथियों सवाल ये हमसे पूछा जाएगा। 324 विद्यालय ए में क्या है 2023 में विद्यालय ए में, अच्छा, गलत, ये 308 नहीं आएगा, 308 नहीं आएगा क्योंकि 308 तो 24 वाला था। लड़कियों की संख्या ठीक है, नहीं 2023 पूछा है ना, रोक दो कैलकुलेशन रोक दो, 2023 का पूछा है ना हमसे। तो 2023 में ए में पास 46% लड़के हैं, तो विद्यालय ए में, माफ करना भाई साहब मैं फ्लो में बह गया, विद्यालय ए में लड़कों की संख्या कितनी है 54, कितना है 54%, संख्या 54% है। तो क्या करेंगे 500 इंटू 54/100, इस 2 0 से 2 0, और यहां पर साथियों कितना आया 270, यानी कि 270 क्या है लड़कों की संख्या होगी। अब यहां पर विद्यालय ई में पास हुई लड़कियों की संख्या, विद्यालय में पास लड़की कितना है 54%। तो क्या करेंगे 54% कितना है 600 का 54%, तो 600 इंटू 54/100, 2 0 से 2 0 काटेंगे, तो यहां पर जो संख्या आ गई साथियों ये 54 आ गई 324, क्या गया 324। तो हमको इसका अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकालने के लिए आ गया साथियों 270 अनुपात 324, काट लो 5:6 आंसर आएगा, क्या आएगा 5:6 आंसर आएगा, 5:6 आएगा। हाँ चल जाएगी, या फिर थोड़ी बहुत डेट बढ़ जाएगी आगे, चल जाएगी, या डेट ही बढ़ेगी, वो बहुत दिनों में वैकेंसी आएगी, परेशान मत। समझ आ गया आपको ये सवाल कैसे हुआ, समझ आ गया एवरीबॉडी, सबको समझ आ गया कि सवाल हमने कैसे किया है। आज क्या है राजस्थान विश्वविद्यालय की पीएचडी करने की लास्ट डेट है, क्या है पीएचडी में एडमिशन की लास्ट डेट है। तो किसी को फॉर्म भरना था और वो किसी का छूट गया, तो मेरा अनुमान है कि वेबसाइट नहीं चल रही है, तो डेट वेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब तेरी आ तो गयो मोबाइल, आ तो गयो बच गो। सबको समझ आ गया ये सवाल, दोबारा समझाऊं, दोबारा समझने कुछ भी नहीं है। ये विद्यालय ए में इन्होंने पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या 46% है, तो लड़कों की संख्या 54% हो गई। तो हमने क्या किया है लड़कों का 54% निकाल लिया, यानी कि लड़कों की संख्या 270। फिर इसने क्या किया कि 2023 में विद्यालय ई में पास हुई लड़कियां कितनी है, तो हमारे विद्यालय ई में लड़कियों की संख्या 54%, यानी 600 का 54% निकाल लिया, तो 600 का 54% आया 324। इन 324 को आपस में काट लिया और साथियों हमारा आंसर आ गया 5/6, 5:6। अगला सवाल, विद्यालय एफ में वर्ष 2024 में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या वर्ष 2023 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, सोचो करो आंसर। एक विद्यार्थी का आया है कि सर 5 और 6 कैसे आया, इसका मतलब उसने औसत वाली क्लास नहीं देखी, इसलिए कहता हूं कि आप लोग समय पर क्लास में आया करो। औसत वाली क्लास नहीं देखी, इसका मतलब उसने क्या किया है
औसत वाली क्लास हमारी नहीं देखी। कोई बात नहीं, मैं आपको इसको समझा देता हूं कि कैसे ये आए हैं। देखो 270 और 324 है हमारे पास में। मैं इस संख्या को यहां लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। 270 अनुपात 324। अब अनुपात का मतलब क्या है कि तुम समान अंक का भाग दे दो इसमें, जो दोनों का चला जाए। इनको आपस में काटो, आपस में लड़ाओ। इनको आपस में काटने के लिए सबसे पहले तुम जिसको जितना कमजोर विद्यार्थी होगा वो उतना ही छोटी संख्या का भाग देगा। तुम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दे। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको 2 से काट लेता हूं। तो 2 एकम 2 है ना, 3 दूनी 6, 6 बार गया, और ये हो गया साथ 5 दूनी 10, 135 आ गया 2 से काटने से। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 के 12 और 2 एकम 2, 162 आ गया। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो प्रॉपर आ रही है भाई, ठीक है। अब फिर अगर आपको लगता है कि यार अब कट नहीं रहा है यहां से आगे, अब क्या करें, तो कुछ ऐसी संख्या का भाग दो जो पूरा पूरा फिर से इसमें चला जाए। 3 का भाग दे लें, जाएगा। कितने का भाग जाएगा बताओ, कितने का भाग दूं कि दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। यही टास्क होता है काटने में, कि आपको प्रॉपर ऐसी संख्या का भाग देना होता है जिससे कि ये संख्या कट जाए। तुम छोटी से छोटी संख्या का काट के देख लो, है काट के देख लो इसको। 3 का भाग दे के देख लो जा रहा है क्या, 3 का भाग देख लो, 3 का भाग देख, 2 का नहीं 3 का देखो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौको 12, 4 बार गया, और 5 तिया 15, 45 आ गया। 3 का भाग दें, 5 तिया 15, 3 चौको 12, 32 आ गया। कितना आ गया, 32 आ गया। यानी संख्या भी और भी कटती जा रही है। 9 का दे लेते हो जाता, अब दे लेते हैं 3 का। अब कितने का दूं, अब कितने का दूं कि दोनों में चला जाए, अब कितने का दूं कि दोनों में चला जाए, अब कितने का दूं कि दोनों में चला जाए। और भाई 54 बार गए तो यार, तो ये सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये 54 बार। हाँ, कितने भाग दूं, 3 का दे दूं, 9 से काट दूं, 9 पंजो 45, 5 बार गया, और 9 6 की 54, 6 बार गया। तो ये संख्या कटते 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 5:6 आया है। ये क्या है, 5:6 आया है 9 से कटते कटते, 5:6 आया है, 5:6 आया है 9 से कटते कटते। अगर हम यहां भी डायरेक्ट 9 का भाग दे लेते तो वहां से भी हो जाए, पर जितनी संख्या का छोटा का भाग दोगे प्रोसेस लंबा हो जाएगा, पर आंसर आपको आ जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे थे सिर्फ 5/6 कहां से आया, तो वो यहां से आया है। अब ये वाला क्वेश्चन करो। कुछ लोगों ने तो कर भी दिया, नेहा ने कर दिया कि 47.7 आएगा सर, नेहा ने करके भेज दिया है। अरे भाई नेहा कर भी दिया है कि 47 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, बहुत जल्दी नहीं कर दिया। अब देखो सवाल देखो, विद्यालय ऐप में ये है हमारा विद्यालय ऐप, सबसे नीचे देखो ये है विद्यालय ऐप। विद्यालय ऐप में वर्ष 2024, ये है वर्ष 2024 में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, यानी उत्तीर्ण ये है लड़कियों की संख्या। 2024 में लड़कियों की संख्या 36% है, तो बाकी संख्या लड़कों की बची। लड़कों की संख्या वर्ष 23 की तुलना में कितने % अधिक है, यानी कि जो 2023 में लड़कों की संख्या थी 50%, और 2024 में जो लड़कों की संख्या थी साथियों वो हो गई हमारी लगभग 64%। तो आइए इन सब का हमको क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले 2023 में लड़के कितने हैं, हम लिखेंगे यहां पर 2023 में लड़के कितने हैं। 2023 में लड़के कितने हैं, 50%। 50% है तो आधा कर लें डायरेक्ट ही, है ना। लड़के 2023 में लड़के कितने, 50% है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि भाई साहब 650 में भाग दे दें 2 का, डायरेक्ट ही आ जाएगा। 650 में भाग दे दें 2 का, 325 आ गया। ये है 2024 में लड़के 325। अब 2023 में लड़कों का अगर हम पता लग गया है, और लड़कियों की संख्या भी कितनी है, लड़कियों की संख्या भी उतनी है। अब लड़कियों की संख्या भी इतनी है। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, 2024 में निकालेंगे कि 2024 में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या क्या है। अब यहां से निकालेंगे 2024 में उत्तीर्ण लड़के, 2024 में उत्तीर्ण लड़के। अब कितना है, 2024 में उत्तीर्ण जो लड़के हुए हैं वह 36% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। कितना है, 36% लड़के। वैसे हमने शॉर्ट ये कर रखा है
ये सवाल हमने इसका पहले भी निकाल लगा है, लड़कियों की संख्या निकाल रखी है, पर हम नए सिरे से निकाल लेते हैं। तो कितना बचा 36, 100 माइनस 36 कर लो, लड़कों की संख्या निकल जाएगी। वो लड़कियों की संख्या दे रखी है उन्होंने, तो हम वो निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही। 64% निकाल लें तो 2024 में लड़कों की संख्या, लड़कों कितना है 64% है। तो संख्या निकालने के लिए कितना है 750 है ना टोटल संख्या 750। तो हम क्या करेंगे 750 इंटू 64/100। इस जीरो से हम इस जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10 काटेंगे, 5 से कम 5 और 5 25 12 बार गया। इस 2 से हम इसको 6 से काट देंगे, अर्थात 6 इंटू 64, 6 बनी 480, यानी 480 लड़के पास हुए 2024 में। 2023 में लड़के थे 325 और 2024 में लड़के थे 480। यहां तक बात समझ लगी सबको? मुझे बताओ यहां तक बात समझ लग गई क्या? आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ की बात आपको समझ लग गई है क्या कि यहाँ तक चीजें समझ आ गई सबको कि 325 कहां से आया और 480 कहां से आया? सब लोग कमेंट करके लिखो कि यहाँ तक की बात हमको समझ लग गई है। बस देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, एक दिन में आर्यभट्ट नहीं बनोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे समझो आंसर आ जाए। अब हम क्या निकालेंगे इनका प्रतिशत वृद्धि, उसमें कि लगभग कितना अधिक है, यानी कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई, यानी कितने अधिक है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, उसका सिंपल तरीका कितने में से निकालेंगे 155 में से। क्या निकालेंगे साथियों? इसमें वृद्धि हमको निकालेंगे। तो सबसे पहले इनको आपस में माइनस कर लेते हैं, कितना अधिक बढ़ा है। तो हम यह निकालेंगे 480 माइनस 325, यानी कि जो एक्स्ट्रा बच्चे जो पास हुए हैं वो है 155। 100 बच्चे अधिक 55 अधिक, यानी 155 स्टूडेंट अधिक पास हुए। अब भाई 155 अधिक प्राप्त हुए तो क्या कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, हमको यहां पर निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए यहां आ जाओ आगे, इस सवाल को यहां से यहां करो, फिर बाद इस सवाल को यहां करो। क्या है कि प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 155 बटे 325। अगर इस संख्या को हम काटेंगे तो 47/47.7 आंसर। किसी को कोई समस्या हो इस सवाल में तो मुझे बता दो, और अपना क्या आवश्यकता नहीं है मुझे। आया आंसर? नहीं आया? बिल्कुल सही किया है। समझ लगा कि नहीं लगा? सबसे पहली बात है कि समझ लगा कि नहीं लगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ लग गए तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं ये जून 2025 में आया है, क्या है ये जून 2025 के PYQ थे जो मैं करा रहा हूं। 325 क्यों आया है नीचे? क्योंकि हम 325 से वृद्धि काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में जो बच्चे पास हुए थे वो है 325, 2024 में बच्चे हुए थे 480, यानी कि 155 बच्चे अधिक पास हुए। तो 325 की तुलना में 155 कितना परसेंट है, इसलिए हमने 155 बटे 325 किया। ठीक है, 325 इसलिए भाग दिया जैसे मैंने बताया। समझ गए आप लोग? प्रिया तुम क्लास में बताया करो, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है। कहाँ जाएगी? बारात में जाएगी रात में छुट्टी लेके, डेली क्लास में कहते हैं छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। पगली हो गई होगी एकदम। ओके, अगर आप ऐसे कमेंट करोगे तो कल से मैं आपके कमेंट हाइड कर दूंगा। अब देखो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए कि एक लड़के नहीं समझ में आया। देखो अब मेरी बात फिर से समझ, फिर से कर लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? सवाल को लैंग्वेज बाय लैंग्वेज देखो। विद्यालय ऐप में, ये है हमारी विद्यालय ऐप। विद्यालय ऐप में 2024 में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, 2024 में लड़के जो उत्तीर्ण हुए थे वो थे 64%। क्यों? 36% लड़कियां उत्तीर्ण हुई थी, इसका मतलब 64% लड़के उत्तीर्ण हुए थे। तो 750 का 64% हमने निकाला, वो है 480। आगे बढ़ते हैं। 2023 की तुलना में 2023 में कितने पास हुए? 2023 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 650, लेकिन 650 में से 50% लड़कियां हैं, इसका मतलब हुआ कि 50% लड़के हैं। तो 50% हमने निकाला इसका, तो हमारे पास आंसर आया 325। आप चाहो तो इसको तुम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने करो तो यहां से कहो
2023 में लड़के कितने हैं? लड़के 2023 में लड़के, आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो। 2023 में लड़के हैं 650, 650 इंटू 50/100। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो काटेंगे तो हम करेंगे 65 इंटू 5 करेंगे तो 325 आ जाए। अब हमने क्या किया भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट का पता लगा लिया। तो हमने क्या किया, 480 माइनस 325 किया तो 155 बच्चे अधिक पास हुए। इसका मैंने प्रतिशत निकाला, यानी 47.60% अधिक बच्चे पास हुए 325 की तुलना में। ठीक है, आप समझ लग गया सबको? पीछे क्लास को रिवर्स करके देख लेना, आसानी से चीजें समझ में आ जाए। अगला सवाल ये करो, 2023 और 24 दोनों वर्षों में केवल खालिस्तान विद्यालयों में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 300 से अधिक है। 2023 और 24 में दोनों वर्षों में केवल विद्यालयों में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 300 से अधिक, यानी कितने स्कूल हैं जहां पर 300 से अधिक? थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा आपसे, अंदाजे से तो हो जाएंगे वैसे। इसका सही आंसर आएगा 2, बी और एफ, बी एंड एफ। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो मैंने आपको तरीका बताया है संख्या काउंट करने का, उसी तरीके से 2023 और उसी तरीके से 2024 की संख्या आपको काउंट करनी पड़ेगी और आंसर 2023-24 के अनुसार। कुछ लोग कह रहे हैं सर बता दो प्लीज कैसे होगा। ये क्या बात हुई भाई, 2023 और 24 में दोनों वर्षों में विद्यालय में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 300 से अधिक कितने है? में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 300 से अधिक किसमें है 2023 और 24 में? कौन से? देखो, अब मान लो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा फिर ए का। जैसे ए को हमको कैसे निकालना पड़ेगा, ए में अपना 46% लड़कियां हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 54% लड़के हैं। तो हमारा पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, इधर देखो, पिछला क्वेश्चन हमारा निकाला था ए वाला, तो ए वाले में लड़कों की संख्या थी 270, ये कैंसिल क्योंकि हमसे पूछा 300 से अधिक, तो 270 है तो ए कैंसिल हो जाएगा। ऐसे देखो, ये में 2023 का, बी 600 है तो इसमें 300 आया, बी आ जाएगा 308 आ रहा है, ऐसे आएगा। मतलब कमेंट देख रहा हूं सोनू, ये तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका, या फिर पुरानी कैलकुलेशन से आपको देखना पड़ेगा। पुरानी कैलकुलेशन सबका परसेंटेज निकालने पर ही आएगा उत्तर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और कोई तरीका है नहीं। एक ऐसा तो इस तरीके के क्वेश्चन देख, डीआई को मैं केवल 3 दिन में पढ़ाऊंगा। डीआई में 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन चारों तरीके क्वेश्चन को 3 दिन का मेरा टारगेट है। 4 दिन लगा लो, चलो मान लो कि 4 दिन का टारगेट है। देखो, सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, औसत पूछा जाता है और प्रतिशत पूछा जाता है। इसके बाद में मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, फिर मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन। 4 टाइप के क्वेश्चन है, 4 दिन में मैं आपकी डीआई कंप्लीट कर दूं। तो इससे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, डीआई कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको और टॉपिक्स में फिर उसके बाद में पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। डीआई बहुत सरल है, लेकिन आपको थोड़ा सा डीआई को समय देना पड़ेगा, डीआई को समझना पड़ेगा। समय तो देना पड़ेगा डीआई के लिए। और डीआई में आपको 3 प्रश्नावलियों का हमेशा याद रखना है। जो विद्यार्थी अनुपात निकालना जानता है, पहली बात, जो विद्यार्थी अनुपात निकालना जानता है, जो विद्यार्थी प्रतिशत निकालना जानता है और जो विद्यार्थी औसत निकालना जाता है, उसको डीआई में कोई रोक ही नहीं सकता। बस 3 चीजें उसको आनी चाहिए, औसत और ये सब, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। अब बाकी पढ़ेंगे हम लोग कल। रोशनी कह रहे सर मैंने काफी टाइम पहले आपसे पढ़ा था, नेट क्वालिफाई भी किया। वेरी गुड। बैच गरुड़ लेगी क्लास की कल। चलिए कल मिलेंगे साथियों, थैंक यू। ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। पेपर 1 हिंदी साहित्य पॉलिटिकल साइंस, ध्यान रहे डीआई की शुरुआत। देखो मैंने आपसे कहा कि कल मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, आज मैं आपको ये वाले डीआई करवाने वाला हूं। कौन सा? ये वाला डीआई। हाँ, आज मैं साथियों ये वाला डीआई आपको करने वाला हूं, ये वाला। आज हम ये वाला डीआई को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूं। ये सवाल में मैंने आपको सहूलियत हो इसलिए कर दी, लेकिन इसका मूल सवाल इस तरीके से है।
ये साथियों मूल सवाल इसका इस तरीके से 20, 15, ये साथियों मूल सवाल इस तरीके से है। ये मान लो हमारा 20%, ये हमारा 15%, ये हमारा 10%, ये हमारा 20%, ये हमारा 25% और ये हमारा 10%। ये इस तरीके का सवाल है साथियों, और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको। हाँ, ये बेसिकली ये इस तरीके का सवाल बना हुआ है, लेकिन मैंने उसकी आपकी सहूलियत के लिए इसको ठीक कर दिया है। ये मान लो हमारा 20%, ये हो गया हमारा 15%, एक आइडल बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा 10%, ये हो गया साथियों हमारा फिर से 20%, बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया साथियों हमारा 20% और ये हो गया हमारा 25% और ये हो गया हमारा 10%। ये इस तरीके का सवाल है, लेकिन मैंने इसको आगे इजी बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। तालिका में किसी कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने के विभिन्न मदों में किए हुए व्यय का प्रतिशत दे रखा है। जैसे टेंट सामग्री में 20% खर्चा आया, साउंड सिस्टम में 15% खर्चा आया, और साथियों इनविटेशन में 10% खर्चा आया, लाइट में 20%, भोजन में 25% और पोस्टर में 10% का खर्चा आया। यानी कि आप में से कितने लोग कॉलेज वगैरह में एक्टिव रहते थे और वो एकदम कॉलेज में गर्दा उड़ा कर रखते थे, वो आयोजन किया करते थे। आप में से कितने लोग कॉलेज वगैरह में आयोजन करते थे? आप में से कितने लोग हैं बताइए? आप में से कितने लोग हैं जो बार बार कॉलेज में एक्टिव रहते थे? बताइए कमेंट करके। ए भाई, कितने लोग हैं? सर आप डीआई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बीना, हाँ बीना, तुम क्या कॉलेज वगैरह में जाती थी रेगुलर? आप लोग, मनीषा कुमारी, हम एक्टिव रखते थे हैं? मैं भी उनमें से एक था। मैं हमेशा मंच संचालन किया करता था। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, मेरा काम ही क्या था? मंच संचालन करने का, मतलब बोलने का काम था। मंच संचालन का काम हमेशा मेरे जिम्मे आया करता था और मैं उस काम को बड़ी बखूबी निभाया करता था। श्रुति कह रही है सर मैं भी एंकरिंग किया करती थी। हैं सच में? तो मैं भी साथियों भाषण देने का काम मेरा शुरू से ही है। हाँ, तो आइए आज हम समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग इनको क्वेश्चनों को करेंगे। आप लोग पढ़ो और पहले सवाल को आप करो, और ये सवाल आपका पहला सवाल है। जब तक मैं आपकी कुछ बच्चों की लिंक वगैरह शेयर कर दूं क्लासेज की, और फिर हम लोग साथियों क्लासेज को धुआंधार शुरू करने वाले हैं। नेहा कह रही है सर ना मुझे क्लास दिख रही है ना ही आवाज आ रही है। ऐसा नहीं है बेटा, सब बच्चों को क्लास दिख रही है। तुम अपने ऐप को बंद करके फिर से चला दो, आपको सब चीज दिखने लग जाएगी। इस सवाल को करना, इस सवाल में समय इसलिए दे रहा हूं कि मैं 3-4 दिन से पढ़ा रहा हूं आपको। फोन को मैं चार्ज में लगा देता हूं। आप लोगों ने आंसर दिया? करिए, मैं आ रहा हूं 1 सेकंड, क्लास में हूं, यहीं हूं, आप लोग आंसर करते जाओ। ये गरुड़ा बैच ही है, ये गरुड़ा बैच की क्लास चल रही है। गरुड़ा बैच की क्लास चल रही है। आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर दे दिया है। आप एक काम करो, इस सवाल को और करो जब तक मैं दोनों सवाल एक साथ समझाऊंगा। दोनों सवाल आपको एक साथ समझाऊंगा। आंसर देते जाइए, दोनों सवाल करने हैं तुमको, क्योंकि पहले मैंने आपको सिखा रखे थे सवाल इस तरीके के। मालिक क्या वो चल रहा है? उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूं इनको, यार मैं कमेंट पढ़ रहा था, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे। एग्जाम कैप्सूल देंगे, एग्जाम से 4-5 दिन पहले मिल जाएंगे आपको। एग्जाम कैप्सूल मिल जाएंगे, अभी 8 है एग्जाम में समय, एग्जाम कैप्सूल मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सवाल ठीक से कर लिए होंगे। दिल मत तोड़े रे गुजे की, अब जाके कमेंट वगैरह चलने लगे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, कोई बात नहीं। अब हम क्लास को समझते हैं कि पिछले क्वेश्चन इस लोगों ने, आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए अब मैं अपने हिसाब से प्रकाश डालता हूं प्रत्येक सवाल पर। पिछला सवाल हमारा क्या कह रहा है? पिछला सवाल हमारा ये कह रहा है कि भाई यदि हम ये मान लें कि आयोजन पर कुल व्यय, सबसे पहले मान लिया कि आयोजन पर कुल व्यय 67,880 था।
तो खाद्य और पोस्टर निर्माण के मद पर व्यय का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हमको खाद्य पर कितना परसेंट, यानी 6780 का 800 का 25% और फिर इसका 10% निकाल कर इनका अंतर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कुल आयोजन। आपकी कॉपी के लिए आपकी कॉपी में लिखने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं आयोजन पर। ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जानबूझ कर लिख रहा हूं ताकि आपकी कॉपी में बना रहे। आयोजन पर कुल खर्च कितना है, ताकि एक एक स्टूडेंट समझ सके। 67,880 ये हमारे आयोजन का कुल खर्च है। अब ये कह रहा है कि भाई खाद्य पर यानी भोजन पर कितना खर्च हुआ। तो खाद्य पर खर्च या भोजन लिख देता हूं मैं, पर भोजन, या इसको ब्रैकेट में कहते हैं खाद्य भी कह देते, चलो ऐसे लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो। खाद्य पर खर्च, अब खाद्य पर कितना खर्च हुआ 25%। तो हमको क्या निकालना है, 67 का 25% निकालना है। 67,880 का मतलब गुणा 25/100। अगर हम इसका निकालेंगे साथियों तो हमारे पास सीधा सीधा जो आंसर आएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे। हम काटेंगे साथियों 5 दूनी 10, है ना, 2 से काट लेंगे 5 दूनी 10 और साथियों 5 25, 5 बार गए। अब हम इस 88 को 2 से काट लेते हैं। आइए इस 88 को हम क्या काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सब चले इसमें भाग दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ना। उसके 2 तिया 6, उसके बाद में अगली संख्या बजाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बचा कितना, 1, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। अब यह साथियों जो इनको अगर हम आपस में गुणा करेंगे, इन संख्याओं को, ये है 6788, इसी तरीके से 3394 को 5 से गुणा करेंगे तो यहां पर साथियों जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 16,970। यानी कि हमारे खाने पीने पर जो खर्च हुआ है वो है 16,000 कितना 970, ठीक है। अब यहां से आगे हम आ जाते हैं, भाई साहब इन्होंने क्या कहा कि पोस्टर पर के क्या खर्च हुआ। तो पोस्टर पर खर्च, आ जाओ पोस्टर पर खर्च। पोस्टर पर खर्च कितना आया, 10% है। तो साथियों 67,880 गुणा 10/100। अगर हम इसको काट पीट के करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10% निकालो। 67,880 का 10% क्या होगा, अरे 25% है ना, बताओ आंसर। सर 6888 आएगा, सर 6888 आएगा। इसको गुणा करने में देखो मैं अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा कि आप लोग कैलकुलेशन करना सीख गए हो, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दिया। मुझे लगा कि आप लोग तो कैलकुलेशन करना सीख गए हो, आप तो और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आंसर कर देते हो। तो 33,6,7,8 33,94 33,94 इंटू 5 16,970। हाँ क्या आएगा 16,970। और इसी तरीके से इस जीरो को इस जीरो से काट लेते हैं तो क्या आ जाएगा 67,88 में भाग 10 का। गलत हो रहा है कहीं से सर, 25%, एक 25% 10%, भाई गलत हो रहा है क्या मुझसे कहीं। सर 67,880 लिखिए सर, है 67,880। भाई संख्या तो मैं सही जमा रहा हूं, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो भाई। 67,880 67,880 लिखा है। इसको इसका हमको 25% निकालना है तो हमने 25/100 16,970 आ गया। ये इसका 25% आंकड़ा आ गया, इतना खर्च हुआ है। पोस्टर पर खर्च होगा 10%। अरे यार ये हो गया ना 880, सॉरी ये हो गया, यहाँ में यहीं चक्कर पड़ रहा है ना, ये हो गया साथियों 80 इंटू 10/100। अब हो गया बात, ये जीरो से ये जीरो और इस जीरो से इस जीरो काट देंगे तो आया हमारे पास में 6788। भाई इतनी सी चीज हमको नहीं मिल रही थी, 6788, तो 678 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इनका अंतर निकालोगे। इस सवाल में क्या कहा है, तो व्यय में कितना अंतर है, इनके व्यय में कितना अंतर है, तो माइनस कर लो है साथियों, माइनस कर लो 16,970 माइनस 6,788।
अब जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर रहेगा। अब जो आंसर आएगा 10,182, क्या आया है 10,182 हमारा सही आंसर। मेरे साथ में क्या गड़बड़ हुआ है कि मैंने सारा ये कैलकुलेशन देख डाली, ये कैलकुलेशन देख लिया, जीरो देखा नहीं कि यार मैंने जीरो नहीं लगाया। दोनों कैलकुलेशन में देख डाली, मैंने कहा यार गलती हो तो हो कहां रही है, और मैंने जीरो नहीं लगाया, है ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। खैर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना। कई बार ये जो कंफ्यूजन है हमारा एग्जाम में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम एग्जाम में इस तरीके से कोई जीरो ना लगाएं, या हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, हम कुछ सोच और रहे हैं, राइट। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सीधा मेरा मतलब यह है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या वो समझे या नहीं समझे। मेरा मतलब यह है कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ लगा कि नहीं लगा। बस 100 बातों की एक बात है, वो आप कमेंट करके बताओ कि सर वो समझ लगा कि नहीं लगा। आप तो सिर्फ वो बताओ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ लगा या नहीं लगा, क्योंकि उसको आप छोड़ दीजिए, वो जीरो गलती से मेरा ध्यान नहीं रहा। जो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं वो बताओ आपको, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, यदि कॉलेज द्वारा टेंट सामग्री, यदि कॉलेज द्वारा टेंट सामग्री के लिए 41,200 का भुगतान किया जाता है तो खाद्य मद में कितनी धनराशि संदायगी की गई। यानी कि ये कह रहा है कि यदि टेंट सामग्री के लिए 41,200, इसका मतलब ये हुआ 41,200 मत, इसका मतलब है 20%, यानी कोई भी संख्या का 41,200 20% होगा। तो खाद्य मद में कितनी धनराशि की संधि, उसी में साथियों इसका 25% आपको निकालना है। बिल्कुल सरल है। सबसे पहले ये निकालो कि भाई ये कितने का 20% है, और फिर उसमें से आपको 25% निकाल लेना है। बहुत सरल है साथियों। तो हम ये मानकर चलते हैं यहां पर टेंट का भुगतान कितना हुआ है 41,200। मैं जानबूझकर ये चीजें लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। टेंट का भुगतान कितना है, टेंट का भुगतान कितना है 41,200, ठीक है। 41,200 टेंट का भुगतान है। तो हमसे पूछा है कि भाई 20% बराबर कितना है 41,200, है या नहीं है। इसने कहा कि भाई 41,200 का भुगतान किया है, और जबकि हमारा टेंट सामग्री में 20% खर्च हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% बराबर कितना हुआ 41,200। तो उसी प्रकार से 100% बराबर क्या हो गया भाई, 20% बराबर तो ये हो गया, तो 100% बराबर क्या हो गया 41,200 बटे 20 इंटू 100। इससे हम पूरी धनराशि निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, इस जीरो से काट लेंगे इस जीरो को, और इस 2 से काट लेंगे इस 100 को, ये हो गया 50। तो हमारे पास जो आ गया साथियों 41,220 इंटू 50। अब आप काउंट करोगे तो यहां पर आ जाएगी एक धनराशि। मैं आपके कमेंट में से आंसर दूंगा। किसी ने कमेंट किया कि आ गया, आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो दिया 20 और साथियों 3 जीरो, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 20 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 2,06,000, यानी टोटल जो खर्च हुआ है वो 2,06,000 रुपए, ठीक है। अब 2,06,000 का 25% आपको निकालना है। क्या निकालना है 2,06,000 का आपको 25%, यानी कुल भुगतान जो किया है सारी चीजों का खर्चा हुआ है 2,06,000। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे 2,06,000 का 25% निकालेंगे। तो इसका 25% निकालना है। अब यहां का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मैंने बताया था सबसे पहले पहली संख्या 2,06,000 इंटू 25 बटे 100। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट दो और इनको साथियों आपस में जुड़ा कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 51,500। इनको आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ गया साथियों 51,500। मेरा कहने का मतलब है कि आपको समझ आ रहा है ना। देखो मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। कमेंट करके बताओ, मैं आ रहा हूं पानी लेकर। हिमांशी किसी का दुख कम नहीं है बेटा,
सबका दुख उतना ही है जितना आपका है। कहीं भी नेट जे आ रहा है पेड़ में नहीं लटक दी, मेहनत तो करना आपको पड़ेगा ही। तो ये सवाल आप समझ गए कि कैसे आया सवाल, आपको समझ लग गया कि इसका आंसर कैसे आया, ये सवाल समझ गए आप कैसे आया। सर 4100 का 20% निकाल सकते थे क्या सर डायरेक्टली? 41,200 का 20% थोड़ा ना निकालना है हमको, हमको आंसर तो निकालना है कि 25% का हमको निकालना है भोजन में कितना खर्च हुआ है। सवाल यह था कि खाद्य मद में कितनी धनराशि खर्च की गई, 25%, तो टोटल का उसके बाद में निकलेगा। अब अगला सवाल करो। यदि टेंट सामग्री और प्रकाश के लिए भुगतान की गई संयुक्त धनराशि 24,690 थी, ये बेसिक ही है, तो खाद और साउंड पर संयुक्त रूप से खर्च की गई धनराशि कितनी थी? अब दोनों समझाओ, इसमें क्या क्या लिख दिया। इन्होंने कहा कि टेंट सामग्री और प्रकाश, इन्होंने तो बताया भाई टेंट सामग्री और प्रकाश के लिए भुगतान की गई संयुक्त धनराशि, तो ये तो है टेंट सामग्री और ये है प्रकाश। अब यानी कि 20% प्लस 40%, 40% मतलब बराबर है 24,690। यहां पर क्या है, क्या कह रहा है कि 40,000% बराबर 24,690 थी, यानी 40% बराबर 24,690 थी। तो खाद और साउंड पर संयुक्त रूप से खर्च किए गए धनराशि कितनी है? तो अब ये बता रहा है ये साउंड और ये खाद, यानी कि 25, 30, 40% है। 15, 25 और 5, 30 और 40। भाई ये तो आंसर था 24,690 आना चाहिए इसका आंसर तो यार, इसका आंसर तो 24,690 आना चाहिए यार, सेम ही होगा भाई। ये भी 20%, 20%, ये भी 20%, ऐसे ही तो होगा, सेम ही हो गया ये तो यार। बताओ कितना सरल सवाल दे दिया, बताओ कितना सरल सवाल दे दिया है। देख लो, सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि एक मेथड तो हमको पता लगे। सॉल्व करके देख लेते हैं मेथड समझने के लिए। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको मेथड समझ लगे। हम करते हैं साथियों टेंट प्लस प्रकाश। अब टेंट 20% है प्लस 20% बराबर 40% हो गया। यहां पर क्या है 40% बराबर कितनी राशि है? 24,690। ठीक है, 40,690। अब 40% बराबर इतनी है तो 100% बराबर क्या होगी? मैंने पिछले ही सवाल में बताया था 100% बराबर क्या होगी। देखो मैंने बताया था राशि के नीचे 40 × 100। अब यहां पर क्या करेंगे 24,690 बटे 40 × 100। अब यहां से 100% धनराशि निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, इसको इस ऊपर नीचे 100 वाली संख्या को काट लेते हैं। इसको काट दिया किससे? 2 से। ये हो गया साथियों 50 और ये हो गया 2। अब इनसे 2 से करते तो ये हो गए 25। तो हमारे पास जो संख्या बच गई वो बच गई 24,669 × 25। अब टोटल धनराशि आप इसको कैलकुलेट कर लो, निकल जाएगी। भाई मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, वैसे तो हमने सॉल्व कर ही लिया था पर मैं जानबूझकर बता रहा हूं ताकि आप कॉपी में नोट कर लें इसे। 24,690 25, यानी टोटल जो धनराशि है वो है 61,725। ये कुल धनराशि है। अब इसका 40% निकाल लेंगे तो 40%। अब यहां पर क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है यहां पर खाद और साउंड पर, खाद और साउंड, खाद और साउंड पर खर्च, तो ये 40% है। तो 40% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 61,725 × 40/100। इस जीरो से इस जीरो को निकाल लेते हैं। ये 5 बार गया, ये 2 बार गया, मतलब काटने का कोई नहीं, उसका जो आंसर आएगा वो ही आएगा 24,690। इस तरीके मेथड ये है। मेथड जो मैंने आपको बताया इस तरीके का है। चाहते तो हम डायरेक्ट कर लेते लेकिन मेथड ये था ताकि कॉपी में नोट कर लो ताकि याद रहे। 1% भी निकाल सकते हैं, 40% निकाल सकते हैं। 1% निकाल लो, 40% निकाल लो, बात बराबर है। 1% निकाल कर उसको 40 से गुणा कर दो, या 100% निकाल कर पूछ किधर से ही पकड़ लो पहुंचोगे वहीं। आप चाहे पहले 1% निकाल लो, देखो क्या होगा कि भाई 40% बराबर इतना है तो 1% बराबर क्या होगा, है ना,
वो भी हम निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। बात वही है, आप किसी भी तरीके से निकालो। पहले हम 1% निकाल लेंगे, फिर उसको 40 से गुणा करेंगे। हम 100% निकाल लेंगे, उसमें से 40% निकालेंगे। बात वही है, जिस भी तरीके से करो बात वही है। 1% निकालेंगे तो भी सरल तरीके से होगा, और 100% निकालेंगे तो भी सरल तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1% थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा निकालना भी आप लोग सीख लो। उतार लो कॉपी में एक बार, से कॉपी में उतार लो। कॉपी में उतार लीजिए, सबके सब उतार लिया, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, यदि कुल व्यय की गई धनराशि 4300 है तो सर्वाधिक भुगतान, यानी टोटल राशि है 43,000, तो सर्वाधिक भुगतान वाली मद और दो संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान वाली मदों की धनराशि का अंतर निकालो। हाँ, ये इस वाले सवाल को हम 1% निकाल कर लेंगे, ताकि हम दोनों मेथड समझ सके। ठीक है, उसमें हमने पहले 100% निकाला, अब 1% निकाल लेंगे। बात वही है, करो। नेहा ने सही आंसर दे दिया, श्रुति ने सही दे दिया, सोनू ने सही दे दिया, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दे दिया। वेरी गुड, यही तो है, आप लोग तो सीख चुके हो भाई साहब। कुल व्यय की गई धनराशि, मेरी डीआई की आज लास्ट क्लास है, ध्यान रखना। सबसे पहले टोटल धनराशि मैं लिख देता हूं, ये कॉपी में लिखने के लिए ऐसे लिखा रहा हूं, ठीक है। कुल धनराशि कितनी है? 43,000। कुल धनराशि कितनी? 1 2 3। कुल धनराशि है 43,000। अब लिखा है कि सर्वाधिक भुगतान वाली मद, यहां में सर्वाधिक भुगतान वाली मद तो खाद्य है, तो खाद्य पर कितना खर्च किया गया? सर्वाधिक भुगतान तो खाद्य पर हुआ है, सर्वाधिक भुगतान मतलब सर्वाधिक भुगतान वाली खाद्य पर है, तो खाद्य 25%, तो 43,000 का 25% क्या है? 430 इंटू 25 बराबर है साथियों 10,725, 10,750। ये मतलब यहां पर क्या होता है कि जो सर्वाधिक जिस मद पर खर्च हो रहा है वो है हमारा खाने पीने का खाद्य सामग्री, तो खाद्य सामग्री पर 10,750 हो रहा है। अब इसने कहा कि संयुक्त रूप से जो सबसे कम जो खर्च हुआ है, जो निमंत्रण और पोस्टर, देखो ये पोस्टर पर सबसे कम 10% और निमंत्रण पर भी 10%, यानी 20%, यानी इसका 20% और निकालना है हमको, यह निकालना है साथियों 20%। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, यहां पर सबसे कम सबसे निम्न मद कौन से हैं? पोस्टर प्लस निमंत्रण, कितना हो गया? 40% है ये, 10% ये और 10 ये बराबर 20%। तो 20% निकाल लो इस संख्या का। आप क्या करेंगे? 43,000 का 20% निकाल लो। तो हम यहां करेंगे साथियों 43,000 का 20% निकाल लेते हैं। 43,000 का 20% निकाल लो, 20/100, 20 है ना। ये 20 आगे काट करो, 430 और इनको करिए 8,600, 8,600। भाई साहब 20% का मतलब हो गया 8,600। ठीक है, अब इनका हमको क्या निकाला है? अंतर निकालना है। अब अंतर निकालना बेहद आसान है, अंतर निकाल लो। अंतर निकालने के लिए 10,750 माइनस 8,600 बराबर 2,150, कितनी सिद्धम 2,150। अब मुझे बताओ डीआई सबको समझ आ गई? कोई बचा है जिसको डीआई समझ नहीं लगी हो? यही सवाल आने हैं डीआई में, कोई सा भी डायग्राम हो, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना, अनुपात निकालना, बस और कुछ है नहीं डीआई के अंदर। मुझे सब लोग कमेंट करके बताओ कि क्या डीआई आप लोगों को समझ आ गया है क्या? अब मैं नेक्स्ट यूनिट का रिवीजन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? नेक्स्ट यूनिट का रिवीजन करवाऊंगा। मैंने मैथ कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को, जो रीजनिंग थी वर्बल रीजनिंग वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। मैंने डीआई आपको कंप्लीट करवा दी, जो रिवीजन के तौर पर 4-5 क्लास ले लिया, 4 क्लास ले लिया, डीआई कंप्लीट हो गई। अब मैं कौन सी यूनिट पढ़ोगे आप लोगों से एक बार मैं पूछ लेता हूं, और फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ा लूंगा। अब कौन सी यूनिट पढ़ोगे बताइए? कौन सी यूनिट पढ़ना चाहोगे? अब बताओ कौन सी यूनिट?
रामकेसी नेहा आईसीटी की कह रही है। ऋतु यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे ना। पर अभी कौन सा पढ़ना चाहोगे? मुझे लगता है टीचिंग काफी सरल है, तुम खुद भी कर दोगे। कठिन वाला पढ़ लो ना मुझसे, कठिन वाला। देखो मैं आपको टिल एग्जाम तक पढ़ाऊंगा, एग्जाम तक डेली, टिल एग्जाम तक, मतलब आपकी अंतिम एग्जाम तक हम लोग ये चीजें पढ़ते रहेंगे। पर अभी मेरा टारगेट है कि आप लोगों की लगभग 25 तारीख के आसपास से मेजर सब्जेक्टों की एग्जाम है, तो तब तक अपने पास लगभग 15 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, मैं अपने हिसाब से पढ़ा दूंगा। तो हम लोगों ने डीआई साथियों कंप्लीट कर लिया है, और डीआई में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर डीआई की कोई ट्रिक बता? डीआई में कोई ट्रिक नहीं है। डीआई में आपको प्रतिशत निकालना आना ही आना चाहिए, औसत निकालना आना ही आना चाहिए, क्योंकि आप ट्रिकों के चक्कर में पढ़ोगे, क्योंकि आप लोग ट्रिक वो यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं चीजों में, शॉर्टकट। यानी कि आप दिल्ली से जयपुर का रास्ता जानते, तो आप जो बड़ा हाईवे है उसी से जाओगे। अगर आप बहुत बार आगे चले गए तो अब आप छोटा रास्ता भी ले लोगे, ताकि आपको पता ही भटकोगे नहीं। तो आप में से अधिकतर लोग वो हैं जिन्होंने 10th क्लास के बाद में कभी पढ़ाई नहीं की है मैथ के बारे में, तो वो ट्रिक्सों के चक्कर में ना पड़े, एग्जाम में तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा नहीं। और हमारा टारगेट है एग्जाम को पास करा। बात समझ लगी? ठीक है, अब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी आ जाओ क्लास में। अब मैं हिंदी साहित्य की क्लास ले लेता हूं, क्योंकि आज दिन में हिंदी साहित्य की क्लास में नहीं हो पाई। हाँ, हिंदी साहित्य की क्लास है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ख्याल रखो। ओके, तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ये सवाल वही है, मैंने उसको लॉन्ग फॉर्म में लिख दिया है। ये सवाल इस तरीके से, इस तरीके से सवाल है। ये मैंने पिछले दिन भी तो कराया था ना, इसी तरीके के सवाल है, मतलब पिछले दिन कराया था ना, उसी तरीके के मैं सवाल यहां पर कराने जा रहा हूं। ये सवाल आज हम करेंगे। इस सवाल पर ध्यान दो। ए बी सी डी और ई, ये सप्ताह के 5 दिनों की कर्मचारी की उपस्थिति है। मतलब ये उपस्थिति है सप्ताह के 5 दिन, मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक, ये सप्ताह की उपस्थिति है। ये देखो, ये उपस्थिति है भाई, इतने व्यक्ति, इतने आए, इतने, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या तालिका में दी गई है भाई। सोमवार को 139, बी में 147, सी में 111, उस तरीके। अब इसी पर आधारित हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, जरा ध्यान से पढ़ना इस सवाल को। पहले पढ़ो, आप लोग आंसर दो, फिर मैं करूंगा। सवाल को चाहो तो एक बार फिर से देख लो, नीचे सवाल है। चलिए भाई, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये आंसर आया। क्या किसी ने आंसर देने का ट्राई किया है कि सर कितना आंसर आया है? यूट्यूब के स्टूडेंटों ने नहीं दिया, ऐप के ने दिया होगा। मैं एक बार ऐप ओपन कर लेता हूँ, ऐप के कमेंट, क्योंकि यूट्यूब वाले तो बिल्कुल बच्चे ही एकदम कतई गर्त में ले गए। ओके, 143 सोनू ने और बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। अब देखो, ध्यान से समझो चीजों को। सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कार्यालय बी में, यह है कार्यालय बी। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार कार्यालय बी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या का औसत कितना है? बस आपको इन संख्या को, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, इन चीजों को जोड़ना है। ठीक है, तो हमने क्या दे रखा है हमको, ये देख लेते हैं। सोमवार में कितने लोग हैं? सोमवार में 141, मंगलवार में कितने लोग हैं? मंगलवार में 189, और साथियों शुक्रवार में कितने लोग हैं? शुक्रवार में जो लोग होने वाले हैं वह साथियों 93। तो जब भी हमसे औसत निकलने की बात की जाएगी, तो मैंने एक ही सूत्र आप लोगों को बता रखा है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। आपको इन तीनों को साथियों प्लस कर देना है, प्लस। इनको अगर आप प्लस करोगे तो 429 आएगा और भाग लगेगा 3 का। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। तो 3 का जब हम भाग देंगे तो हमारा औसत आएगा 143। क्या आएगा? 143। ये
दिसंबर 2024 दिसंबर 2025 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है मनीषा। 143 द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बुधवार और गुरुवार को मिलाकर कार्यालय बी में उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या और सोमवार और शुक्रवार को मिलाकर कार्यालय सी में उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रम से क्या अनुपात है। अनुपात निकलवा रहा है। पिछले में आपसे औसत निकलवाया, इसमें अनुपात निकालो औसत निकालो। मैं सारे एक तो क्या है कि जब 10 जगह क्लास होती है तो कमेंट को ध्यान नहीं देगा ढंग से। मुझे वेट है आपके आंसर का। देखो, सबसे पहले निकालना है बुधवार और गुरुवार को मिलाकर कार्यालय बी में बुधवार गुरुवार मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या और सोमवार शुक्रवार को मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या, बस दोनों को आपस में जोड़ना है। कर्मचारी बी और सी का देख लो। सबसे पहले कार्यालय बी देख लेते हैं। तो हमारा जो कार्यालय बी है इसमें से हमसे क्या पूछा गया है, सोमवार और शुक्रवार। तो बी होगी हमारे कार्यालय। इसमें हमसे पूछा है साथियों बुधवार और गुरुवार, माफ करना, इसमें हमसे पूछा है बुधवार। तो बुधवार को लोगों की संख्या कितनी है कार्यालय बी में, 141, और है साथियों गुरुवार में कार्यालय बी की क्या है 223। अब इसको आप प्लस कर लो, आप ये आ जाएगा 364। उसी तरीके से कार्यालय सी का देख लो। कार्यालय सी में शुक्रवार और सोमवार, तो साथियों सोमवार देख लेते हैं पहले। सोमवार कार्यालय सी में सोमवार में 211, उसके बाद में शुक्रवार फ्राइडे को लोग हैं 257, 237, माफ करना 237। इनको हम जोड़ देंगे तो 468 आएगा। अब निकालो 364 भाग आपस में काट लो। अब आएगा 364 अनुपात 468। अब इनमें आप आपस में भाग देते जाइए, भाग दे दो आपस में, समान संख्या का भाग दो, 2 का 4 का 5 का, उस तरीके से 7:9 आंसर आएगा। कटते 7:9 आंसर आएगा। आप छोटी छोटी संख्या का भाग दो, पहले 4 का देख लो, 16 का देख लो, इसमें 8 का भी चल जाएगा, 16 का भी चल जाएगा, है ना। आप इसमें कोई भाग का देख लो, 16 का भी चल जाएगा, 8 का भी चल जाएगा। समझ लगा क्या आंसर कैसे आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर समझ लगा, तरीका समझ लगा क्या कि भाई ये तरीके से आंसर कैसे आए। बात सबसे बड़ी है तरीका यह समझने की। तरीका समझ में आना बेहद जरूरी। ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए। अगर हम तरीके को सीख गए तो हम कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते तरीका सही होना चाहिए। तो तरीका की समझ होना ज्यादा जरूरी है। क्या क्लास में कोई अड़चन आ रही है क्या वाईफाई में? मेरा वाईफाई तो चल रहा है यार, सही चल रहा है। अगला सवाल ये देख, बुधवार को कार्यालय ए में उपस्थित कर्मचारियों, नोट कर लो पहले आराम से, इधर देखिए। बुधवार को कार्यालय ए में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या शुक्रवार को कार्यालय डी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अब इन्होंने पॉइंट में आंसर ना देकर इस तरीके की भिन्न बना दी है। अब इन भिन्न को ही हमको सॉल्व करना है। आंसर करो पहले। बुधवार को कार्यालय ए में उपस्थित कर्मचारी और शुक्रवार को कार्यालय डी में उपस्थित कर्मचारी, बस उनका प्रतिशत निकालना। बेहद सरल है। देखो कैसे, पहले चीजें मैं आपको लिखा देता हूं जो चीजें हमको क्वेश्चन में दे रखी है। हमको इन्होंने जो क्वेश्चन में दे रखा है वो चीज मैं आपको यहाँ पर एक बार लिखा देता हूँ। भाई इन्होंने क्या हमको क्वेश्चन में दे रखा है। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है हमको, वो दिया है बुधवार को कार्यालय ए। क्या है? बुधवार कार्यालय ए में उपस्थित कर्मचारी, ये कुछ नहीं हमको दे रखा है, 115 है। बुधवार को कार्यालय ए में उपस्थित व्यक्ति 115 है। अब इन्होंने क्या है कि कार्यालय डी में उपस्थित शुक्रवार को कर्मचारी, अब है साथ यहाँ पर शुक्रवार,
कार्यालय डी में उपस्थित कर्मचारी कितना है, 160 है। ये साथियों कार्यालय डी 160। अब हमारे पास में इनकी क्या लिखा है कि इनकी उपस्थिति की का कितना प्रतिशत, यानी बुधवार को कार्यालय ए में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या शुक्रवार को कार्यालय डी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, कुछ निकाला। तो सबसे पहले बोल रहा है कि भाई ए से यानी 115 से 168 कितने प्रतिशत है, ये निकाला है। आप लोगों ने उम्मीद है इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसमें निकालने का सीधा तरीका है, हमको क्या नहीं करना, कुछ हमको 115 ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है 160, इंटू कर देना 100, बस खत्म। खेला हो गया क्या क्वेश्चन का क्या हो गया, या क्या खेला हो गया है। अब काट लो, जिसको भी काटना आता है, इस जीरो से इस जीरो को काट लो। अब चाहो तो 160 को काट लो आप 2 से, ये 8 बार चला जाएगा। आप चाहो तो इसको काट लो 2 से, ये 5 बार चला जाएगा। अब हमारा सवाल आगे कैसे बन गया है, 115 इंटू 5 बटे, ऐसे इसको काटते काटते आंसर आपका आ जाएगा। भाई तरीका समझ लग रहा है आपको। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 71/8। बताने की जरूरत नहीं ना, आगे कर लेगो आप आराम से। ये कितनी बार समझा रखा है मैंने, कर लोगे ना आराम से। अगले सवाल की तरफ चलें। ये सवाल करो, थोड़ा ध्यान से करो। बुधवार को कार्यालय ई में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या गुरुवार को कार्यालय सी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक, यानी कि यहां से सवाल पूछा गया है कि उसकी तुलना में कितना अधिक आया है। अब यहां पर सॉल्व करो, आंसर हो जाएगा। ट्राई करो, ये आपका लास्ट क्लास है डीआई का। देखो आप लोग सॉल्व कर ही रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें यहां पर लिखा देता हूं, ताकि जो हमारे क्वेश्चन में हमको जो दी हुई हैं वो चीज हम पहले एक बार देख लेते हैं। भाई हमको क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या दे रखा है। अब यहां पर देख रखा है कि भाई सोमवार की बात करता है, सोमवार कार्यालय है, तो मैं लिख देता हूं सोमवार कार्यालय ई में कर्मचारी। अब मैं ये चीजें जानबूझकर आपको इसलिए लिखाता हूं ताकि आप जब कॉपी में नोट करें तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं साथियों, कार्यालय ए तो हो गया। अब हम गुरुवार की बात करेंगे। गुरुवार को साथियों कार्यालय हमारा सी है, और इसमें साथियों जो उपस्थित लोग हैं वो हैं 120। कार्यालय सी में उपस्थित लोग कितने हैं, 120 हैं गुरुवार को। भाई ये चीज दे रखी है ना, मैंने अलग से नहीं लिखी, ये चीज यहां पर दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि इनका सबसे पहले तो अंतर निकालना है हमको, तो इनका अंतर निकालना है कि भाई देख लेते हैं इनका क्या अंतर है। इनका अंतर के लिए 184 माइनस 120 बराबर 64। भाई 64 व्यक्ति का अंतर है, यानी 64 व्यक्ति क्या है, अधिक है। तो इसमें क्या है कि वृद्धि प्रतिशत निकालना है हमको, यानी वृद्धि का प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत किससे निकलेगी, 64 में से निकलेगी। भाई 64 ही तो है उसका भाग, इसका 120 में से, ठीक है, इंटू 100 इंटू। सवाल सॉल्व हो गया। सवाल सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए। देखो चाहो तो इस जीरो से पहले इस जीरो काट लो, पर जीरो को मत काटो। हम एक काम करते हैं, 120 और 16 में आपस में भाग देते हैं, है ना। 8 उठी 64, 8 बार गया, 8 का भाग जा रहा है, 8 उठी 64, 8 बार गया, और 8 ही का 8 एक बार गया, 9 10 11 12 4 बचा, यानी हो गया 40। 8 ही का मट 8 दूनी 16, 8 24, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, यानी ये गया 15 बार, ये गया 15 बार। तो अब क्या हो गया, हमारी जो संख्या है वो हो गई है यहाँ पर 800/15। भाई इन दोनों को गुना कर देंगे तो 800/15 हो गया। अब हम 800 में अगर हम 15 को भाग देंगे तो लगभग 53.33 के आंसर आसपास आ जाए। 53.33 के आसपास आंसर आ जाए। 53.33 के आसपास यहाँ पर आंसर आप लोगों का आ जाए। तो आंसर यहाँ पर डी है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी को डीआई में कोई समस्या हो सकती, अगर है तो बता दो, क्योंकि डीआई की ये हमारी आज आखिरी क्लास है, और फिर अब हम आईसीटी, रिसर्च, हायर एजुकेशन, करंट कैप्सूल, करंट क्लासेज, ये सब पढ़ने जा रहे हैं।
तो अगर किसी को भी कोई भी समस्या है इससे संबंधित तो मुझे आप लोग बता दो। बोलो, कोई बच रही है समस्या यहाँ पर? सर 120 का 64 कैसे किया? वेरी गुड सवाल। देखो आप यहाँ पर देख पा रही है इन्होंने सवाल में क्या पूछा है कि सोमवार को कर्मचारी ई में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या। अब सोमवार को ई में उपस्थित कर्मचारी 184 है, मान लिया। गुरुवार को कार्यालय सी में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि ई सी में यहां पर अंतर निकाल कर तो अधिक का पता लगेगा। तो हमने क्या किया कि ये दोनों को घटा दिया, 184 माइनस 120, जब आया साथियों हमारा 64। यानी कि ये हो गया कि 104 मतलब सोमवार को यानी कि कार्यालय सी के मुकाबले कार्यालय ए में 64 व्यक्ति अलग आए थे। अब इस कितना प्रतिशत आए, कितने प्रतिशत अधिक आए ये निकाला है, तो लगभग आधा से ज्यादा लोग अधिक आए कार्यालय ए में। ठीक है सर, हमने 84 का 64 कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सवाल और देखो, बहुत ही प्रेम से मैं कह रहा हूं, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो। क्या कह रहा है कि मंगलवार को कार्यालय सी और डी दोनों मिलकर, ये है हमारा मंगलवार। अब ये कह रहा है कि जो कार्यालय जो सी है हमारा और कार्यालय डी है जो हमारा, यानी सी में 164 आया, डी में 189, उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या। अब देखो इनको आपस में जोड़ दो तुम, एक तो इनकी कुल संख्या, और गुरुवार को कार्यालय ए और ई दोनों मिलाकर, ये है गुरुवार, वो कार्यालय ए और ई मिलाकर, ये कार्यालय ए और ये कार्यालय ई मिलाकर उपस्थित संख्या में कितना अंतर। पहले इनको आपस में जोड़ दो और फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो और फिर इसका अंतर निकालो। कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल को सॉल्व करने में, करके देख लो भले। सबसे पहले 164 और 189 को जोड़ दो, फिर उसके बाद में 89 173 को जोड़ दो, फिर इनको आपस में घटा दो। भाई इनको जब हम जोड़ेंगे, ये दो संख्या जब जुड़ेंगी तो ये संख्या होगी 353। जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हो गया 202। तो 353 माइनस 202 बराबर 151 151 151। इस तरीके के सवाल ही हमारी एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। अब चाहो तो आप और भी सवाल कर सकते हो, यहां से हम कोई भी सवाल ले सकते हैं। जैसे ये सवाल हमने कर लिए, ये कर लिए, पिछले दिन टेंट सामग्री वाला कर लिया कि भाई कितना भुगतान किया कार्यक्रम में, पिछले दिन किया था मैंने सवाल। सिस्टम साउंड वाला मई जून जुलाई तक का भी देख लिया, कितनी बिक्री हुई थी, कितने %, ये भी हमने देख लिया था, है ना। ये बाइंडिंग वाला क्वेश्चन पेपर भी हमने देख लिए। मतलब डिफरेंट टाइप के हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे। जिनको क्लास में से जाना है वो जा सकता है। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करने वाला हूँ, कुछ बातचीत करूंगा कि भाई एग्जाम को लेकर क्या आपका चल रहा है, मन में डर लग रहा है, कब एग्जाम होने वाली है, इन सब से संबंधित बताओ। नहीं था, मैं मोबाइल में भी देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट। और दूसरी बात यह है कि एडमिट कार्ड कब आने को हैं। आज 15 तारीख को एडमिट कार्ड की उन्होंने डेट दे रखी थी कि भाई हम 15 तारीख को ऑफिशियली रूप से एडमिट कार्ड डाल देंगे, लेकिन 15 तारीख को किसी प्रकार का ऑफिशियली डेटा या ऑफिशियली वो चीजें नहीं डाली। 15 तारीख को उन्होंने नहीं डाला, तो संभव है कि कल आ जाए, तो कल हो सकता है, कल हो सकता है। सर मैं पुरानी क्लास का पढ़ रही हूँ। हाँ मनीषा, जो जल्दी पढ़ने के लिए आप पुरानी क्लास से सारा ले सकते हैं। श्रुति कह रही है कि सर स्टार्टिंग से कैसे करें, पूरा डिटेल बताइए। स्टार्टिंग से देखो, अभी 2-4-10 दिन रुक जाओ हम, एकदम एग्जाम हो जाने दो और फिर चीजें हम रिफ्रेश तरीके से शुरू करेंगे और स्टार्टिंग तरीके से। गौरी कह रही सर मेरा 23 को है। सर सीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, केवल यही राय, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो यार। सर टाइम मैनेजमेंट ओके। सर ऑनलाइन बैच कब से होंगे? ऑनलाइन बैच ऑलरेडी चल रहे हैं और हम नए बैच भी हम पहले तो 15 तारीख से शुरू कर रहे थे, बट अभी हम 1-2 दिन रुक कर नए बैचेस शुरू करेंगे। हाँ
सर हिंदी वाले का एग्जाम कब है? हिंदी वाले की एग्जाम 29 तारीख को, 29 तारीख। मैं आप लोगों के लिए करंट कैप्सूल भी लेकर आऊंगा। अभी 1-2 दिन लगेगा मुझे, मैं काम कर रहा हूं उस पर। करंट कैप्सूल जहां पर जो नए नए मतलब इस 2026 में अगर कोई विश्वविद्यालय बना है या फिर शिक्षा नीति में कोई बदलाव हुआ है, वो बदलाव लागू हुआ है। 2020 की शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए थे, लेकिन उनको उस समय लागू नहीं किया, उस समय लागू नहीं किया था। उन नीतियों को अब लागू किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इस वर्ष में 2026 में या एग्जाम के बाद में पिछले 1 साल में क्या क्या चीजें बदली हैं, कितने विश्वविद्यालय खुले हैं या उनमें कौन कौन से नियम लागू किए हैं, उस पर मैं एक एग्जाम कैप्सूल बना दूंगा और एक वीडियो यूट्यूब पर ले भी लूंगा, एप्लीकेशन और यूट्यूब के बच्चों के लिए, तो वहां भी हो जाएगा। ओके। मीनू जी कह रही है कि सर मैं आपकी यूट्यूब पर क्लास पहली बार देख रहे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमको नेट क्वालिफाई करना है, आप जैसे सर के तलाश में थे, थैंक यू। अरे वाह भाई, तलाश पूरी हो गई आपको, बहुत बढ़िया है। देखो जिन लोगों को क्लास ज्वाइन करनी है वो अपनी ज्वाइन करने की फ्राक पूरी कर लें। अब हम तुरंत ही नए बैच शुरू करने वाले हैं जैसे ही आप लोग एग्जाम में डाइवर्ट हों। सर मैंने करंट 2025 के पीवाईक्यूज पढ़ने और सही आंसर दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह भाई गौरी, बहुत बढ़िया। मेरी क्लासेज 9 बजे ही होती हैं, बट कभी कभी मैं कुछ ऑफिस में काम चल रहा था तो उसमें लग गए थे हम लोग, तो थोड़ा लेट हो गया था। देखो आप तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो, हमारा एप्लीकेशन अपना प्रॉब्लम। इस एप्लीकेशन पर 1 लाख से ज्यादा लोग, यानी अब तो करीब 2 लाख पूरे कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर 2 लाख बच्चे हैं इस ऐप पर और उनका भरोसा है इस एप्लीकेशन पर। तो आप जाओगे तो 2 लाख बच्चे मिलेंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे, मतलब प्रैक्टिस। सर हमें कैसे टाइप से पढ़ें वो मैं बताऊंगा, इस एग्जाम को हो जाने दो बेटा। 10 दिन के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं सोनू, आई थिंक आज रात को शूट करूंगा, कल वीडियो आ जाएगा, तो उस पर हम और चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम कल मिलेंगे और कल मैं पेपर 1 की मैराथन लेने वाला हूं। मैराथन की का टाइमिंग रहेगा सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। एक तो मैं कभी कभी क्या करता हूं, जो पुरानी जो क्लासेज है, पुरानी क्लासेज जैसे मान लो अभी हमने डीआई कंप्लीट करी है, तो डीआई की क्लासेज अलग अलग फैली हुई है। तो यूट्यूब पर किसी बच्चे ने कोई क्लास देखी, किसी ने कोई क्लास देखी, और मैं सारी क्लास को एडिट करके मर्ज कर देता हूं और वो क्लास को चला देता हूं। बार बार आते हो आप लोग, कहते हो कि ये लाइव क्लास नहीं है। अरे लाइव क्लास से मतलब नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखो। आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, वो चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही ये देखो, क्योंकि आप लोग खुद का तो समय खराब करते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। इसलिए जैसे अभी मैंने डीआई कंप्लीट किया है तो मैं डीआई की क्लास को एक साथ मर्ज करके डाल दूंगा ताकि कोई भी चीजें छूटे ना। और मैं उनमें क्या करता हूं कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से जहां पर आवाज नहीं है ना, वो आवाज को रिमूव कर देता हूं, यानी जहां पर आवाज नहीं आ रही है मेरी, वो आवाज ऑटोमेटिक कट जाती है, तो वो वीडियो बहुत छोटा हो जाता है और वो जल्दी 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 आपका सिलेबस हो जाएगा। तो ऐसी क्लासेज को देखा करो, जो क्लासेज में मर्ज करके डालता हूं उन क्लासेज को जरूर देखा करो, क्योंकि वो क्लास ऐसी हैं जिसमें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैं अगर पोज भी ले लिया, जैसे मैं चुप हूं थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूं चुप हूं, या मैंने आपसे कह दिया भाई आप लोग आंसर दीजिए, ऐसी चुप को सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हटा देता है, बीच में से कट कर देता है, वीडियो में कट लगा देता है जगह जगह ऑटोमेटिक। तो उससे क्या है कि वीडियो छोटी हो जाती है और उस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और आप लोग ऐसे वीडियोज को नहीं देखते हो, कमेंट करते रहते हो कि ये लाइव वीडियो नहीं। अरे लाइव से मतलब नहीं है, तुमको जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइव क्लास का जो एक वो है, वो अपने नेट के स्टूडेंटों को ही है। यूपीएससी आईएएस के बड़े बड़े कोर्सेज वो पेन ड्राइव कोर्सेज होते हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, कभी भी वो लाइव नहीं होते। पेन ड्राइव कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, पर टीचर उनको इतना अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि हर किसी को समझ आ जाए। तो आप लोगों को जब मैं लाइव क्लास को मर्ज करके एक साथ डालता हूं तो उनको देखा करो ताकि आप चीजों को बेहतर समझ गए। उस क्लास में पूरी यूनिट होती है, उस क्लास में पूरी चीजें होती हैं उसमें, तो वो जरूर से आप लोग देखा करो ना। ठीक है,
श्रुति, अभी आपने नया ज्वाइन किया है बेटा, 10-5 दिन और रुक जाओ, जब तक जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, और जैसे ही हम नया चीजें शुरू करेंगे उसके बाद में आपको हर चीज समझ में आने लग जाए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कल मिलते हैं।